प्रेज द लॉर्ड चर्च। किसी ने कहा है चर्च एक लेबर रूम के समान है, प्रसूति कक्ष के समान है, जहां प्रभु के अगुओं को प्रसूति के समान वेदनाएं होती हैं और उन वेदनाओं के चलते बच्चे पैदा होते हैं। जो माँ लोग हैं उसको अच्छे से समझ सकेंगे। शायद पापा लोग लेबर रूम में नहीं जाते, इसलिए उनको नहीं पता है। So church is like a labor room where the ministers of God go through suffering, and the mothers may know about the suffering, but the men don't know about it. परंतु पास्टर्स लोग उस सफरिंग का अनुभव कर सकते जो माँ लोग करती हैं। But the pastors can experience that suffering that the mothers फर्क suffer. इतना है, माँ लोग शारीरिक वेदनाओं को झेलती है, लेकिन प्रभु के दास लोग जो सुसमाचार को लेकर लोगों तक जाते हैं, वे आत्मिक वेदनाओं को झेलते हैं। The difference is the mothers experience physical pain, but the pastors in the church experience spiritual suffering. और इसीलिए गलातियों में पौलुस ने कहा है, तुम्हारे बहुत सारे शिक्षक हो सकते, लेकिन एक तुम्हारा पिता है जिसने सुसमाचार तुम तक लेकर आया है, और वो ये चाहता है कि वेदनाओं के साथ तुम मसीह के समान बन जाओ। And Paul said that there might be a lot of people who teach you about the word of God. There was one man who brought you the gospel, and with suffering endure in the gospel. प्रभु का धन्यवाद करते हैं आपके जीवनों के लिए कि आप बेथेल चर्च ऑफ नेशंस का एक हिस्सा है। And we want to thank the Lord for your life, that you are a part of Bethel Church of Amen. Nations. और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप प्रभु के लिए और कलीसिया के लिए वफादार हैं। And we want to thank you that you are faithful to the church and to the Lord. और मैं विश्वास करता हूं, And I believe जैसे जैसे आप इस वफादारी में या फेथफुलनेस में, विश्वास योग्यता में बढ़ते जाएंगे, कुछ अनोखी अद्भुत आशीषें आपको प्रभु देने जा रहा है। And as you gradually keep growing in this faithfulness with the Lord, you are going to get blessings. Amen. पिछले सप्ताह हमने एक बात पर मनन किया था, वो था परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। And in the last week, we learned about God being faithful to us. परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य God है। is faithful to forgive our sins. पहला यूहन्ना 1:9 में हमने पढ़ा था, 1 John 1:9 यदि हम अपने says, पापों को मान लेते तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से छुड़ाने में विश्वास योग्य परमेश्वर and है if we confess और धर्मी है। our sins, He is faithful enough to wash away our sins and make us righteous again. कई बार हम छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं मसीह जीवन में, लेकिन प्रभु वफादार है, जिसने हमको यीशु के पास लेकर के आया है, उसके क्रूस की शक्ति के द्वारा हमारे हर एक पापों को, आदतों को दूर करके हमको वो स्वच्छ कर दे। And in our Christian life, sometimes we make small mistakes, but He is faithful enough to wash away our sins. दूसरी बात हमने देखा था, प्रभु विश्वास योग्य है, जिसने आपको परमेश्वर पिता के और पुत्र की संगति में बुलाया है और पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया है ताकि आप उससे निरंतर संगति कर सकें। And then we learned that God is faithful, who has called you into this fellowship of the Holy Spirit and the Son. हालेलुया। और जब आप प्रभु के साथ वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, कलीसियाई तौर से संगति करते हैं, वो संगति आपको जो हेडक्वार्टर स्वर्ग है उसके साथ जोड़ती है। And when you keep fellowshipping with the church and God, it connects you to the headquarter. तीसरी बात हमने देखा था, मैं जस्ट रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है जब शैतान आपकी परीक्षा करता है, आपको परीक्षाओं के बाहर रास्ता दिखाकर निकालने के लिए और आपको बेइज्जत बरी करने के लिए। And when Satan tempts you, God is faithful enough to take you out of that temptation without any harm. किसी प्रभु के एक दास ने, जिनका नाम बेनीहन है, ये कहते हैं हर विश्वासी को परमेश्वर 9 तरीके से परखता है, लेकिन शैतान कम से कम मैं सोचता हूं 10 तरीके से परीक्षा करता है। And Benny Hinn says that God tests his people in 9 different ways, but Satan takes temptations. परख परमेश्वर करता है ताकि हमारा चरित्र निखार सके, लेकिन परीक्षा शैतान करता है
ताकि हम उसकी टीम में हैं या परमेश्वर की टीम में ये कंफर्म कर सकें। And God tests so that he can improve or work on our character, but Satan tempts so that we can decide which side are we on. हालेलुया। और परीक्षाएं कई प्रकार की हो सकती, हमने ये पिछले सप्ताह मनन किया। And there might be a lot of temptations that we've learned हालेलुया। last week. परमेश्वर वफादार है, हमने आखिरी में देखा था। जो वचन उसने मुझको और आपको दिया है, इस बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ढेरों प्रतिज्ञाएं काउंट किया गया है। लगभग 8,810 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। And there are a lot of promises that God had kept, and there are about 8,800 promises in this Bible that God has kept for us. और जब परमेश्वर ये प्रतिज्ञा हमको दिया है और जब इस वचन को हम लेते हैं और बोलते हैं, वो वचन को पूरा करने में विश्वास योग्य है। And when God has kept all of these promises, and when we receive the word and we speak it out and hold it in our heart, God is Hallelujah. faithful enough to give it. हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, Lift up your hands and say हालेलुया। hallelujah. Hallelujah. आज हम इसके दूसरे पहलू पर मनन करने जा रहे हैं। And now we're going to learn about the second परमेश्वर side. सब जातियों के लिए वफादार है। God is faithful for all the tribes. परमेश्वर कलीसिया के लिए वफादार है। God is faithful for the church. परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए God वफादार is है। faithful for your personal life. परमेश्वर आपके परिवार के लिए वफादार God है। is faithful for your family. परमेश्वर आपके बच्चों के लिए वफादार God is है। faithful for your children. परमेश्वर आपके बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो सच्चा और ईमानदार And परमेश्वर God है। is faithful to your generations. हालेलुया। तो परमेश्वर सबके लिए वफादार है। God is faithful for everyone. परमेश्वर लेकिन विश्वासियों के लिए ज्यादा वफादार है। God is faithful for the believers. अब आप कहेंगे ये तो पक्षपात हो गया। And you might say this is जी, 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 biasness. नहीं। No. जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रख के विश्वास का जीवन जीने लगते हैं, वो परमेश्वर के समान फेथफुल बनते जाते, विश्वासियों के बनते जाते। And those who believe on God and start walking in their faith, they start becoming like God. They start becoming faithful. तो आज हम जो सुनने जा रहे हैं, पिछली सप्ताह हमने सुना था फेथफुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की विश्वास And the योग्यता। last week we learned about faithfulness of God. लेकिन आज हम सुनेंगे फेथफुलनेस टू गॉड, अर्थात परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य But लोग। today we're going to learn about प्रभु faithfulness to आज God. कलीसिया के अंदर बच्चों में से, जवानों में से, बुजुर्गों में से, मध्य आयु में से इस बात को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, और वो आपके हृदय को टेस्ट करके जानना चाहता है, ये खाना पीना पहनना जो कुछ मैंने इनको दिया है, जैसे मैंने अन्य जातियों को दिया, क्या ये मेरे प्रति वफादार है या केवल वस्तुओं को लेने के लिए चाहते हैं? And God wants to test that, are they really faithful for me, or are they faithful because of the materialistic things that they're wanting? कई लोगों के पास जब पैसा होता है बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो दुखी बैठे रहते हैं। And a lot of times when people have money, they are very happy, but when they don't, they become sad. कई बार लोग बीमारी से गुजरते हैं तब बड़े दुखी रहते हैं, लेकिन जब अच्छे रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। And when they go through sickness, they are very sad, but when they're good, कई they're बार very पति happy. पत्नी के बीच प्रॉब्लम हो जाती है, पति या पत्नी जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, एक जन दुखी हो जाता है और निराश रहता है जब तक संबंध अच्छे नहीं होते। And sometimes there are a lot of conflicts in the family, and the couple might fight with each other, but कई when they're good, विद्यार्थी they're लोग happy. जब अच्छे नंबर नहीं आते तो दुखी रहते हैं और आत्महत्या की तरफ भी प्रेरित हो जाते And हैं। a lot of students, when they don't get good marks, they are very sad and they might go into कई बार suicidal जब tendencies. अच्छे कपड़े हमारे पास होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब अच्छे कपड़े कहीं चूहा खा ले या फट जाए हम बहुत दुखी हो जाते हैं। And sometimes when we have good clothes, we're very happy, but when a mouse or something happens to our बताऊं clothes, we आपको become हम very कौन sad. लोग हैं? Should I tell you which type of people are मन we? मौजी लोग हैं हम लोग, मूडी लोग हैं। We are moody people. हम मन मौजी है। जब अच्छा लगता है तो अच्छा रहते हैं, जब नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता तो नहीं रहते। लेकिन मैं आपको बताऊं, पौलुस जेल में था, उसके बाद भी कहता है आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुमसे कहता प्रभु में आनंदित रहो। And when we feel good, we feel good, but when we don't, we are very sad. पौलुस जेल में भी आनंद है, But Paul in the jail, पौलुस दुख suffering, उठा रहा है तो भी आनंदित है, is saying, प्रथम शताब्दी rejoice. के चेलों को मारा गया तो भी आनंदित है। and he was happy. हमें पैसा है तो भी आनंदित है, बीमार है तो भी आनंदित है, कुछ नहीं है तो भी आनंदित है। आमीन। यही मसीह जीवन है। This is a Christian life. आमीन। इसी को विश्वास योग्यता प्रभु के लिए कहते हैं। And this is called faithfulness to God. आमीन। सो हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। Let's read some words. सबसे पहले जो आयत विश्वास योग्य हमें प्रभु के लिए बनने के लिए कही गई है,
वो मिलती है हबक्कूक की पुस्तक, पेज नंबर पड़ेगा 1088, 1088, 1088, राइट, 2 का 4, Let's take out हबक्कूक 2 का 4, Habakkuk. 1088, Let's take out the book राइट, of मिला सबको? Habakkuk. ओके, हम यहां पढ़ेंगे 2:4. 2 के 4 में। यहां लिखा है कि देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Behold the proud, his soul is not upright in him, ओके, but the just shall live by faith. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन अंग्रेजी का कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित तब रहेगा जब वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रिश्ता रखेगा। And the New Living Translation says, the righteous shall live by faith when it depends on the word of God. और वाकई मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता हमारे दिमाग से नहीं उपजेगा, परंतु हमारे दिल का एक कंडीशन है। And faithfulness to God is not from our mind, but it's a condition of our heart. घमंड हमारे मन का स्वभाव है, दिमाग का स्वभाव बाद में। And pride is an issue of the heart. It's later an issue of the mind. लेकिन धार्मिकता या धर्मी जीवन जीना हमारे हृदय का स्वभाव है। But righteousness or living a righteous life is a lifestyle of a believer. ओके, धर्मी जीवन धर्मी होने का मतलब क्या है? And what is the क्योंकि meaning बाइबल of 2 प्रकार की धार्मिकता के बारे being में बात righteous? Because करती the है। Bible talks about two types of righteousness. एक धार्मिकता जो मुझे प्रभु से मुफ्त में मिलती है, And one righteousness that I receive from God freely. और दूसरी धार्मिकता मैं जब प्रभु से पा लेता हूं उसके बाद धार्मिकता के लिए मैं प्रतिदिन धार्मिकता के कामों को करता हूं। And the second is where I work out my righteousness, where Okay. I walk in my righteousness. मान लेते हैं एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी केस में पकड़ा गया, And supposingly there is someone who's caught in a case. उसको जेल में डाल दिया गया And he's been jailed. और उसकी पेशी होने लगी, And the person is brought और on जिनने trial. उसको जेल में डाला वो लोग भी उस पेशी के अंदर एक अपोनेंट पार्टी है। And the other opponent party is also there. अब दोनों तरफ के वकील खड़े होते हैं, जज बैठता है, फैसला इस बात का करना इस बंदे ने गलत काम किया है कि नहीं, चोरी या जो भी डकैती या कुछ किया है कि नहीं, नुकसान किया है कि And the नहीं। decision that they have to make is, did this person perform any theft? लेकिन ऐसा बोलते हैं, It is said, अचानक वो जो बंदा जिसको ठहराया गया था उसकी जगह पर उसका भाई आकर बोलता है इस बंदे को छोड़ दो, मैं गुनहगार हूं ऐसा समझ लो और मुझे जो आपको सजा देना है दे दो। but suddenly the person who was imprisoned, his brother comes and says, leave him, he is innocent, take me. या उसका फ्रेंड आ गया या उसका मित्र आ गया Or a friend comes और जज मान लेता है, and the judge agrees. ठीक है, यदि इसने गलती किया है इसकी गलती के बदले इसका भाई या इसका जो मित्र है वो सजा लेने के लिए तैयार है, तुमको हम सजा देंगे। And the judge says, okay, if he has done something and you are ready to और उसको take सजा मृत्यु दंड दी जाती his है। punishment, and the person is जज given मृत्यु दंड सुनाता है a death sentence. और Judge वो announces a death sentence. उसका मित्र या भाई मर जाता है। And the brother dies. आपको बताऊं, जो जिसने गलती किया था वो बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर आ गया। And the person who did a mistake was brought out innocent. ये मेरे और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। And this was what happened with you and me. हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया था, We sinned against God. हमने प्रभु के विरुद्ध में अनेक बुराइयां की थी, And we did a lot of अपने विचारों से, अपने मन से, अपने चाल चलन से, अपने शब्दों से, अपने स्वभाव से। from our mind, from our heart, from our और इस दुनिया में lifestyle. जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, वो मित्र बनकर, भाई बनकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। And when the Father sent Jesus, he became as a friend or a brother to us, and he was put on the cross. और उसकी जो मृत्यु थी वो इतनी दर्दनाक थी जिसको जब कभी आप ध्यान करें, मनन करें, मनुष्यों में अब तक ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई। And when you meditate on his death, it was so treacherous that no one else has ever died like this. सर पर कांटों का ताज है, पीठ पर 39 कोड़े मारे गए हैं, लहूलुहान पूरा शरीर है, 3 किलो पर लटका हुआ है, 6 से 9 घंटे लटका रहा और अंत में उसने अपने आत्मा को पिता के हाथ में
सौंपकर मृत्यु को प्राप्त And he was किया। beaten and bruised. He was on the cross for 6 to 7 hours. And then when he died, he gave his life to अब the जब आप Father. इस यीशु रूपी मित्र के पास या भाई के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु मैंने पाप किया है, वो जो मृत्यु उसने हमारे लिए लिया, वो जो जज परमेश्वर है, उस यीशु के मृत्यु दंड के कारण मुझे और आपको वो जीवन देता है। And when Jesus, who's your brother and your friend, who took your penalty of death upon him, and when the Father, the judge, saw him, when he died, you became innocent Now, because of his death. उदाहरण के लिए जिसको example. जिसके बदले में कोई मरा है, अब वो दोबारा यदि वही गलती करेगा, जैसे डकैती है, चोरी है, हत्या है और गलत काम करेगा, ध्यान रखिएगा उसको दोबारा मृत्यु दंड के लायक नरक के अंदर एक दिन डाला जाएगा। ऐसी एक आत्मिक कथा बाइबल से हमको मिलती है। And when a person still sins again and again, that person will be put to death. This is what the Bible tells us. लेकिन आप कहेंगे भैया वो चोरी इसलिए करता था क्योंकि वो भूखों को खाना खिलाता था, गरीबों को कपड़े देता था और अपना परिवार चलाता था। And you might say the person was stealing because he was taking food for his family and then feeding other people and doing all of मैं that आपको stuff. बताऊं हमारी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है यीशु में आने के बाद। And I want to tell you that our habits should change after coming in Jesus Christ. ध्यान से सुने। Listen to us carefully. अब्राहम एक बार से ज्यादा बार झूठ बोला था। Abraham lied more than once. अपनी पत्नी को उसने बहन बोला था। And he said he उसका addressed दाम his क्या wife चुकाना as his पड़ा sister. पता है उसको? You know what was the price? परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे को लेकर जा और बलि कर। हालांकि परमेश्वर ने उस बेटे को बलि नहीं करने दिया, वहां एक मेमना उनको मिला, लेकिन जो स्वभाव अंदर में उसका था अधार्मिकता का, अपवित्रता का, उसके बदले में उसको अपने बेटे को बलि करने तक का साहस करना पड़ा, दाम चुकाना पड़ा। And God asked Isaac because of his sin to sacrifice his son. Although he did not, he brought in a lamb. But he मसीह में asked. आने के बाद जब हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, उसका भुगतान जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है वो तो कर दिया है, परंतु कई बार हमको प्रभु फिर परखेगा कि मैं उसके लिए विश्वास योग्य हूं कि नहीं। And after coming in Christ, we might sin, but yes, Jesus has paid the price, but the Lord tests पता है us. क्या होता है, हम अब्राहम की तरह कई बार स्मार्ट बनते हैं और ये सोचते हैं अरे ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं तो हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं फायदा नहीं होगा। प्रभु हमारे मन को और परिस्थितियों को ऐसा बनाएगा जिससे आपकी विश्वास योग्यता उसके लिए परखी जाएगी। And sometimes we compromise with a lot of things, but God will bring in situations where He will test us. स्मार्ट ना बने, Don't become smart. अपने आप को प्रभु के आगे डाल दे। Give yourself to प्रभु God. मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या करना है, प्लीज मुझे गाइड करें। God, I'm not able to understand. What अब्राहम to को do. अपने Please guide बेटे me. को बलि करने तक उसी गलती के कारण, मैं आत्मा में सुन रहा था प्रभु से, केवल उसी गलती के कारण प्रभु उसको परखा, धार्मिकता के जो धार्मिकता के काम को उसके ऊपर एडिशन करना था, इसलिए प्रभु ने उसको जो धर्मी पहले बनाया था, धार्मिकता के काम उसके साथ जोड़ दिए। And God brought in Abraham, and He made an addition to the righteousness of being holy with the sin. समझ रहे हैं बात को? Are you understanding? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। एक गलती के बदले में बेटे का बलिदान उसको देना पड़ा। Because of one mistake, he had to give a sacrifice of his son. आप कहेंगे हम तो अनुग्रह के समय में, And you might say we're in the time of grace. यस हम अनुग्रह के समय में, हम अनुग्रह के समय We're in में, the time of grace. हम अनुग्रह के समय में, लेकिन अनुग्रह के समय में ज्यादा दाम चुकाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। But you have to क्योंकि pay. जो चीज मुफ्त में मिली है उसके बदले में मुफ्त में बहुत सारी चीज मांगी जाएगी। But you have to pay a bigger price because what you've given freely, you have ओके, to ये give a जो lot of आयत है things. हबक्कुक 2:4, ये नए नियम में आप देखिए यहाँ नीचे स्टार लगाकर आपको 4 का 3 जगह मिलेगी। रोमियो 1:17, गलातियों 3:11 और इब्रानी 10 का 38। ठीक है, पूरे बाइबल के अंदर केवल 4 बार ये आयत रिपीट हुई। And the whole Bible, only 4 times this verse has been repeated. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। The righteous shall live by faith. उसको यदि न्यू लिविंग के ट्रांसलेशन में कहें तो धर्मी जन अपनी विश्वास योग्यता जो प्रभु के लिए उसके कारण जीवित रहे। And the NLT says that the righteous shall live by his faithfulness to God. हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब हम जाएंगे इब्रानी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय
Now let's go to the book of Hebrews. और chapter 3. यहाँ यीशु मसीह का और मूसा का उदाहरण है जो परमेश्वर के लिए बेहद विश्वास योग्य रहे। मूसा पुराना नियम में, यीशु मसीह नए नियम में। And then it talks about Moses, who was faithful to God, and then Moses in the Old Testament, and then Jesus in the New Testament. ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं 3 अध्याय, पेज नंबर 305 नए नियम में, और 3 अध्याय का 1 से हम 6 तक पढ़ेंगे। And we're going to read chapter 3, Hebrews chapter 3 from verse 1 हम to सब 6. मिलकर के इसको पढ़ेंगे। We're all going to read it. मिला सबको? Has everybody प्रेज द लॉर्ड got- बोल सकते हैं? ओके, जो ऑनलाइन बाइबल पढ़ रहे हैं प्लीज बाइबल पे ही रहिएगा, इधर उधर ना जाइएगा। And those who are reading online, please read the शैतान Bible आपकी online. परीक्षा करके आपको फेसबुक में या व्हाट्सएप में ले जा सकता है, And Satan can take you to Facebook or और WhatsApp. जो पीछे लोग बैठे हैं वो भी, और जो आगे लोग बैठे हैं वो भी, Those who are in the back and in the और जो front, बीच में बैठे हैं वो भी। and in the center as well. राइट? मैं सबको ये कहना चाहता हूं, आप वचन में रहिए, फेसबुक या व्हाट्सएप में मत जाइए, या आपके परीक्षा का समय चर्च में बैठकर। ओके, 3 अध्याय पढ़ते हैं सब मिलकर। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से उतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के इस घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostles and high priest of our confession, Christ Jesus, who was faithful to him who appointed him, as Moses also was faithful in all his house. For this one has been counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who built the house has more honor than the house. For every house is built by someone, but he who built all things is God. And Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which would be spoken afterward. But Christ as a son over his house, whose house we are, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. Amen. So मूसा सारे घराने में, कौन सा घराना? इज़राइल का घराना। And Moses was faithful in all of the house of Israel. कितने लोग? How many people? लाखों, Lakhs. लाखों, Lakhs. लाखों लोगों में And in those lakhs, एक मूसा विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए मृत्यु तक रहा। and Moses was faithful. तो फिर until बाकी death. लोग विश्वास योग्य कहाँ रहे? But then how the कई other लोगों people को were भोजन faithful? नहीं मिला तो कुड़कुड़ाए, A lot of people, when they did not get मटन नहीं food, मिला तो they कुड़कुड़ाए, started complaining. पैसा नहीं मिला तो They कुड़कुड़ाए, did not have money, they started पानी नहीं complaining. मिला तो They कुड़कुड़ाए, did not get water, they started कभी complaining. मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाए। Sometimes they complained बहुत against सारे Moses. क्रिश्चियन लोग भी पास्टर के ऊपर कुड़कुड़ाते A lot हैं। of Christians also complain against the pastor. बहुत सारे लोग जो है कुछ नहीं मिलता तो कहता है क्या ये जीवन मरना भला है। A lot of people, when they don't get anything, ध्यान they are दीजिएगा, like, यही "It's better to बातें die." काउंट होती है विश्वास योग्यता में। And remember, all of these things are यदि counted as आपका मन ठीक faithfulness. नहीं है तो कुछ नहीं, केवल धन्यवाद यीशु जितना देर बोल सकते हो बोलो, ये विश्वास योग्यता काउंट होगी। And if your heart is not right, just start thanking Jesus. This will किसी के count लिए as गुस्सा आ रहा है, righteousness. थैंक यू जीसस बोलो और शांत हो जाओ। And if you have any anger, start saying thank you, Jesus, and then पत्नी को get पति पर आ silent. रहा है, पति को पत्नी पर आ रहा है, बच्चों पर आ रहा है, थैंक यू जीसस बोलकर शांत हो जाओ। And if the husband is angry at wife or the wife is angry at husband, just say thank you. यही Jesus, विश्वास keep योग्यता silent. कहलाएगी। This is called faithfulness. भजन संहिता में लिखा है कि शांत रहो और पाप मत करो, The psalmist says, "Be silent and do not sin." और कांपते रहो और अपने मन में प्रभु के प्रति जो है गीत गाते रहो। And in trembling, sing songs to God. हालेलुया। जब आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं होता ना, परमेश्वर के प्रति यदि सारी मंडली जो इजरायली लोग थी, वो केवल इसीलिए अविश्वास योग्य बने या अविश्वासी हुए क्योंकि जो परमेश्वर को अच्छा लगता था
वो नहीं करते थे, जो अच्छा नहीं लगता था वही वो करते थे. And the Israelites were in a lot of problems because they did not please God. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जो पति है कई बार अपनी पत्नी को टीस करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते और फिर देखते कि पत्नी चिढ़ जाती है. And the husbands might say something to tease her wife, and the wife might get irritated. कई बार जो पत्नी है वो कुछ ऐसी बात कर देती तो पति नाराज हो जाता है. And the wives might say something, and the यदि husband पारिवारिक gets जीवन में disappointed. ये छोटी छोटी चीज होती है तो परमेश्वर के और आपके संबंध में भी ऐसा ही है. जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, जब मैं और आप उसको करते हैं, परमेश्वर के सामने में हम अविश्वास योग्य गिने जाते हैं. And when God does not like something and we do it, we are counted as unfaithful to God. हालेलुया. Hallelujah. और यीशु अपने सारे घर में मतलब कलीसिया में And Jesus is in his house. क्यों विश्वास योग्य रहा? Why was he faithful? बेटे की तरह. As a son. क्या किया उसने? What did he do? मेरे और आपके लिए बलिदान दिया. And he gave his life for us. मृत्यु पर्यंत वो विश्वास योग्य रहा. Until death he was faithful. आखिरी सांस तक. Until his last breath. पता है उसकी आखिरी प्रार्थना 3 बार उसने केवल 3 घंटे किया था, लेकिन उसमें 1 मिनट की प्रार्थना थी. लेकिन 59 मिनट्स केवल वो शांत रहा था इस बात को जानने के लिए प्रभु मुझसे क्या चाहता है. वो प्रार्थना तक पिता ने नहीं सुनी. And he prayed for 1 minute, but for 59 minutes he was very silent to ask what God was wanting, but God did not say anything. आप यदि 3 घंटा कभी प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना का जवाब ना मिले तो मैं और आप चिढ़ जाएंगे. And if you pray for 3 hours and you do not get क्या answered, प्रभु? and you might 3 get घंटा irritated. प्रार्थना किया प्रभु. I prayed for 3 hours, God, हाय प्रभु, तेरा वचन कहता है 10 बार बोला प्रभु. and your word says you should पास्टर say, मेरे लिए दुआ करो. Pastor, pray for me. मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु. God is not hearing शायद my आपकी prayer. सुन ले. He might अरे hear जब your आपकी नहीं prayers. सुना तो पास्टर की क्या सुनेगा? And if he did not hear your prayer, how would he hear the pastor? बेटा प्रार्थना कर रहा है, पिता यदि ये कटोरा मेरे पिए बिना टल जाए तो तेरी इच्छा पूरी, और तेरी इच्छा में यदि मृत्यु है तो प्रभु ठीक है. And the son was saying, God, if it's your will, remove this cup from me, but if it's not, let it be there. हालेलुया. आखिरी प्रार्थना करने के बाद उसके पास एक ऑप्शन और था. ध्यान से सुने. And in the last, he had वो one option. 12 पलटन सरदार स्वर्गदूतों की बुलाकर सारे लोगों को तहस नहस कर And he सकता. might have brought 12 legions of angels, and he might have destroyed all the people. मैं और आप भी बहुत सारा अधिकार रखते हैं. यदि प्रार्थना नहीं सुनी गई तो अपने अधिकार को घमंड के साथ कभी इस्तेमाल मत कीजिए. And we have a lot of authority. If your prayer is not answered, do not use your authority हम in pride. विश्वास योग्य नहीं कहलाएंगे. We will not be called faithful. हाँ, दिखाता हूं मैं क्या हूं, मुझे अभी तक उसने जाना नहीं है ना. शैतान की टीम में शामिल हो जाएंगे जस्ट. And you'll be in Satan's team. हालेलुया. Hallelujah. यीशु क्यों विश्वास योग्य रहा? केवल मृत्यु तक वो परमेश्वर पिता की हर एक बात को मानता रहा. जब से वो होश में आया, यशाया 7 अध्याय 9 अध्याय, जब से वो होश में आया तब से जब तक उसने अंतिम सांस नहीं लिया, वो हर बात में पिता जो चाहता था वही वो करता था. And Jesus was faithful till the time he became conscious, until तो his ब्रदर, death. मुझे कैसे पता चलेगा प्रभु की क्या इच्छा है? And brother, how would I know what is the will of God? ब्रदर, यही प्रभु की इच्छा है. This is the will of God. सिस्टर, यही प्रभु की इच्छा है. This is the will माँ of God. लोगों, यही प्रभु की इच्छा है. Mothers, this is the will बहन of और God. भाइयों, यही प्रभु की इच्छा Brothers है. and sisters, this is the will of इसको God. आपको पढ़ना पड़ेगा. You have to read this. इसको आपको जानना You पड़ेगा. have to know this. इसको आपको समझना You पड़ेगा. have to understand it. इसको आपको याद करना You पड़ेगा. have to remember it. यही आपको बताएगा जीवित यीशु कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. And this will tell you what you should do and what you should not और do. यदि आप इसके विपरीत कुछ करेंगे तो आप विश्वास योग्यता की श्रेणी से बाहर आ जाएंगे. And if you do something opposite of this, you will not be called faithful. ओके, मान लो आप बिजनेसमैन हैं. Supposing you're a businessman. पूरा दिन आपको कुछ नहीं मिला The whole day you did not get anything. और आपके मन में प्रभु एक बात डालता है. And God puts one thing in your ठीक है, heart. तुमने ना पूरा दिन मेहनत किया, कोई बात नहीं, You've toiled for the whole day. बस 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना करो. Just spend 1 hour with me. पता है You know what? प्रभु, मैं तो थक गया हूँ, God, I'm tired. मेरा दिमाग थक गया My है, mind is tired. पैसा भी नहीं है. I don't have 1 any घंटा money. प्रार्थना करने से क्या होगा? What will happen in this 1 hour? पतरस
पूरी रात मछली पकड़ा था। Peter was fishing the whole night. लूका 5 अध्याय Luke 1 से 5, 11, 1 to 11. और जाल धो रहा था And he was washing his net अगले दिन की तैयारी के लिए, अगली रात की तैयारी to के लिए। prepare for the next प्रभु night. बोलता है अभी जाल डाल। And God says, put your net down. नाव को लेकर गया, And he took जाल the boat, डाला, he put the net, कहता है प्रभु पूरी रात मैंने मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, and he said, God, I've worked whole night. I did not get anything. लेकिन तेरे वचन के कारण मैं जाल डालूंगा। Because of your तेरे word, वचन के जो मैंने सुना है उसके कारण मैं जाल डालूंगा। because I've heard your word, I will put the net. तेरे वचन के कारण मैं आज्ञा मानूंगा। Because of your word, I will तूने obey. जो कहा है वही मैं करूंगा। What you've said, I will do. डाल दिया, He put it. मछलियों ने सुना The fishes heard, और वो जाल में फंस गई, and they were in the net, और वो जाल पकड़कर बाहर तक नहीं ला पाया। and he could not bring the यदि net प्रभु ने outside. आपको 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बोला है, रात में थके हो कर लो, ध्यान देना वो अगले दिन के लिए सक्सेस लेकर के आएगा। And if God has called you to pray for 1 hour, just do it. That will bring success for the next day. सुनो, Listen. यही है मेरे प्रियो, विश्वास योग्यता में बने रहने का आपको सुनना सीखना And you पड़ेगा। have to learn to कभी listen. कभी ये वचन सुनना पड़ेगा। Sometimes you have to listen to the प्रभु word. कभी कभी पिता की आवाज आपके हृदय में, आपके विचारों में आएगी और उसको ग्रहण करके उस काम को करना पड़ेगा। And sometimes the Father's voice will come inside of you and have to hear it, and then you have to receive it and do it. अब इसके बाद चेले लोग जो है ना, हमेशा प्रभु जो बोलते थे वही करते थे। And after this, the disciples did what Jesus asked them to do. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उनको पता हो गया प्रभु के मुख से जो वचन निकलता है ना, वो खाली नहीं जाता। Because they knew the word that प्रभु God खाली speaks पीली does ऐसे ही not नहीं go बोलता है, empty. उसके वचन के अंदर कुछ वजन है। And he does not speak anything vainly. He has power in his word. प्रभु ने एक दिन बोला, जाओ एक God गांव said के अंदर one day. गधी का बच्चा बंधा है, ले आओ। बेचारे वहां, क्या प्रभु गधी का बच्चा कभी ऐसा बंधा हुआ कोई देगा क्या हमको? And कोई क्वेश्चन नहीं, गए और सीधे लेकर आ गए। And then God said, go, and there's a cold tide there, just bring it. They might have questions, but they did not ask because it एक दो was चेलों Jesus. को बोला कि जाओ एक जगह पर तुम जाओगे, वहां रोटी कोठरी मिलेगी, वहां मेरे लिए अंतिम भोजन तैयार करना। And then to one of the disciples, he said, there's an upper room, go there and prepare feast. अब हमारे साथ prepare feast समस्या for क्या us. है? And what is the problem with us? हम जब सुनते हैं ना, When we listen, हम कई बार करते नहीं। we don't do it. यदि कर लेते हैं If we तो do it, वापस सुनने की कोशिश नहीं करते या उसको जारी नहीं रखते। and we are not continuing it. ओके, यीशु ने उन दासों को कहा था, जहां काना के गांव में शादी थी, मटकों को पानी से भर दो। And to the servants in the wedding of Cana, Jesus said, fill the सुना। pots with water. सुना। They listened. फेथफुलनेस के अंदर सबसे बड़ी बात, आपको बेटा और बेटी प्रभु के होने के नाते सुनना सीखना पड़ेगा। And one of the most important things in faithfulness is that you need to learn to listen. आपको पास्टर की वॉइस तो संडे के दिन सुनते हैं, And you hear the pastor's voice on Sundays. लेकिन आपका जो बड़ा पास्टर है, चीफ पास्टर है यीशु स्वर्ग में, उसकी आवाज डेली सुनना पड़ेगा। But you need to hear the chief pastor that daily. वो आपके प्राण का रखवाला, ही इज द बिशप ऑफ योर And सोल। he's the keeper of your soul. बाइबल कहती है ये, The वो Bible आपके says प्राण this. का रखवाला है। He's the keeper of your soul. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. और यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। And Jesus said, my sheep hear my voice and they recognize my voice. आप चाहे पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक बात मायने रखती है, आपके पिता की आवाज, आपके मित्र की आवाज आपको सुनना प्रतिदिन के दिनचर्या में बहुत जरूरी And है। whether you're literate or illiterate, it doesn't matter. But in your daily lifestyle, you have to remember to hear God's voice. हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आप सबके जीवन के ऊपर प्रभु की आवाज सुनने के अनुग्रह को खोल देता हूं। And in the name of Jesus, I unlock to hear each and पता है everyone मैं to कब hear से the voice सुन of रहा God. हूं? You know, from how जब many मैं times 17 साल का था, आज मैं 50 से ज्यादा का हूं, 17 साल का जब मुझे दर्शन मिला पहली बार 21 अक्टूबर सन 84 को, प्रभु ने जब मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, 3 बार मैंने ये आवाज सुनी। उसके बाद से लेकर आज तक
उस आवाज को मैं पहचानता हूं, उस आवाज को मैं सुनता हूं। And in my 17, I heard God for the first time, and He said, "My son, your sins have been forgiven." And from since then, बाइबल I've been कहती है hearing the यीशु voice of God. मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। And the Bible says that Jesus is same yesterday, today, and बाइबल forever. कहती है कि मूसा से परमेश्वर एक भाई के समान, मित्र के समान आमने सामने बात करता And था। Bible says that God used to talk with Moses face to face as a friend. हालेलुया। Hallelujah. और यदि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो यह अनुग्रह आपके लिए है। And if you are a son and daughter of God, this grace is for you. आमीन, हालेलुया। यह अनुग्रह आपके लिए This है। is for you. और जब आप उस आवाज को सुनेंगे, And when वो you hear this आवाज voice, पत्नी से, पति से, बच्चों से, माता पिता से, मित्र से, पड़ोसियों से ज्यादा बेहतर है। and when you hear this voice, it's so much better than all your relatives, your mother, your father, your son, your daughter, फर्क anyone करना else. पड़ेगा। कभी कभी शैतान भी बात करता है। And the only difference is, शैतान बात करेगा तो जल्दी में कुछ करने के लिए कहेगा। and when Satan talks, he hastes. आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा कई बार एकदम अचानक डर आ जाएगा, या आपके मन के अंदर कभी कभी गुस्सा आ जाएगा। ध्यान देना, वो चिन्ह है, वो शैतान की आवाज And है। you might have anger inside of you, or you might feel fear inside you. But remember, that's Satan. लेकिन जब प्रभु बात करेगा आपके मन में शांति But होगी। when God talks, there is और this प्रभु peace. उसको अपने वचन को पढ़ते समय इस वचन से दृढ़ या कंफर्म करेगा। And then God confirms His with His word. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। यदि वो वचन से कंफर्म होगी, वो मानना वो प्रभु की 100% आवाज And है। if it's been confirmed by the word, remember it's the 100% आपका voice दिमाग of God. कहेगा, अरे ये तो तेरी उपज है रे, परंतु कहना शैतान भाग रे। And your mind will say, "Oh, this is your thinking," but you should say to Satan, "Run away." हालेलुया। विश्वास योग्य बनने के लिए सुनने वाला गुण आपके अंदर 24 घंटे जो पवित्र आत्मा रहता है उसके द्वारा दिया And गया if you है। want to be faithful, you should have this quality of listening to God 24/7. हालेलुया। बोलिए, रोमियो 8:16 में लिखा है, Speak. Romans 8:16 says, मेरी आत्मा "My spirit, परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है my spirit testifies with कि मैं Father परमेश्वर का बेटा हूं, that I am His son. मैं परमेश्वर की बेटी हूं। I am a daughter." पहला कुरिन्थी 6:17 में लिखा है, 1 Corinthians 6:17 मैं यीशु की संगति में रहता हूं, I live in fellowship with उसके Jesus, कारण मैं उसके साथ एक आत्मा हूं। and because of that I am one spirit with मैं Him. एक आत्मा हूं। I am one spirit with Him. मेरी आत्मा My spirit, प्रभु की आत्मा God's spirit, एक है। is one. मेरा प्राण My soul, पवित्र आत्मा Holy एक Spirit है। are one. मेरा शरीर My पवित्र body आत्मा का मंदिर है। is the temple of the Holy Spirit. इसीलिए And that is why मैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपनी ज्ञान इंद्रियों को यीशु के नाम से खुलने का आदेश देता and हूं। I open my senses to receive the voice of God. ज्ञान इंद्रियां, Senses, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, listen to the voice of the प्रभु Holy के वचन Spirit. पर ध्यान करो, Meditate on the word. यीशु पर ध्यान करो। Meditate on Jesus. वो विश्वास योग्य था, He वो was faithful. सुनकर चलता था। He listened to God. ताली बजाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को Clap, give महिमा। a clap offering to Amen. Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। पता है प्रभु विश्वास योग्य पुरुषों को और स्त्रियों को ढूंढ रहा है। And you know God is searching for faithful men नीति and वचन की women. पुस्तक 20 अध्याय 6 वचन, And the book of Proverbs 20 का 6, 26. बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। Most men will proclaim each his own goodness, but who can find a faithful man? हालेलुया। सच्चा पुरुष Faithful man. कौन पा सकता है। Who can find a faithful man? प्रभु को आज भी ऐसे सुनने वाले समझदार लोगों की जरूरत है। And God still needs people who एक listen. रहस्य की बात आपको बताऊं, कहां Who are सुनने को wise. मिलेगा आपको। Where do you learn to listen? यिर्मयाह, Jeremiah. थोड़ा गहरा जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। और यदि आप पकड़ सकें तो पकड़ लें, नहीं पकड़ पाए तो हमारे पास आए, हम आपको पकड़वा देंगे। यिर्मयाह The book of Jeremiah उसका 23 अध्याय 23 और उसका 18 वचन। chapter 18 verse 18.
23 का 18, पेज नंबर 917. verse ओके, 18. मिला सबको? प्रेज द लॉर्ड. भला कौन, सब मिलके पढ़ेंगे. भला कौन यहोवा की Who has गुप्त stood in the सभा counsel में of the खड़ा Lord होकर and has उसका वचन perceived सुनने और समझने heard his पाया word, है, या who has किसने marked his ध्यान word देकर and heard मेरा वचन सुना है? ओके, बोलिए. भला कौन परमेश्वर की गुप्त सभा में who has stood उसका वचन सुनने counsel और of the Lord समझने पाया है, and has perceived and heard या his word, किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? who has marked his word and heard it. अब इब्रानी में चलिए, Let's go to Hebrews, 4 अध्याय 4th chapter, और उसका दूसरा वचन, 2nd verse. 4:2. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा. For indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard ओके, it. चलिए. आज की परिवेश में हम ऐसा बोलते हैं, भारत में सुसमाचार AD 52 में आया था. And let's speak in modern times. The gospel came in AD 52. अभी AD 52 के बाद से लेकर आज 2024 हो गया है, कम से कम नहीं कुछ तो 80% मसीही हो जाना चाहिए था. And if we count time from then till now, there should be 80% Christians in India, और 10% मुस्लिम होना था, 10% दूसरे और हिंदू होना था. 10% and different religions. लेकिन क्यों नहीं हुए? But why did it not happen? सुसमाचार सुना है, They heard the gospel, लेकिन उनके मन के अंदर विश्वास के साथ वो नहीं बैठा. but they did not receive it with कैसा faith. बैठेगा? How should they receive? दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय, 2 Corinthians chapter 3. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय. 2 Corinthians बगैर chapter 3. पवित्र आत्मा के कभी भी किसी के मन में वचन नहीं बस सकता है. Without the Holy Spirit, the word cannot be received. ओके, 3 का 3. Chapter 3, verse 3. यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियाओं पर नहीं पर हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखा. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of flesh, that is of the heart. जब कभी आप वचन सुनते हैं, Whenever you पवित्र listen- आत्मा वो वचन आपके हृदय की पटियाओं पर लिख देना चाहिए. And whenever you listen to the word, the Holy Spirit will write that on that जब word on कभी your आप heart. वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उसको आपके हृदय पर, पूरा वचन तो नहीं, लेकिन जो एक आयत आपको समझ में आई, आपसे बात किया, आपके हृदय पर लिख देना चाहिए. And whenever you read the word, the Holy Spirit writes that word on your heart. और तब आप भजन संहिता की इस पुस्तक के अनुसार ऐसा कहने पाएंगे 119 के 9 में, 119 के 11 में, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं. And then the word of the Lord says that I have kept your word in my heart so that I don't sin against you. हालेलुया. लेकिन ध्यान दीजिएगा, But remember, जब यीशु ने बोने वाले का दृष्टांत बोला था, प्रभु ने मुझको जो सिखाया, जब कभी आप वचन सुनते हैं, आपकी पहली परीक्षा शैतान वचन को आपके अंदर से उठा ले जाता है. and one of the first temptations that happen is when you receive the word, Satan takes away the word from जब your आप heart. वचन को संभाल के रखते हैं, तो दूसरी परीक्षा आपके जीवन के अंदर तब आती है जब लोग आपके विरोध में हो जाते हैं बाहरी दुनिया में. And when you hold fast to the word of God, the second temptation is that the people around you start creating problems. जब आप सताव में भी विश्वास योग्य रहते हैं, वचन को पकड़े रहते हैं, वचन को छोड़ते नहीं है, तब शैतान आपकी बुद्धि के अंदर पैसा जो है, या धन की चिंता, या हर एक प्रकार के सुख विलास के बारे में आपको कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश करता है. लेकिन यदि आपके बुद्धि में भी वचन पवित्र आत्मा से बना रहता है, तो आप 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं. And when you endure the persecution, then Satan brings in a lot of worries about finance and a lot of stuff. But when you endure that, ये 4 then प्रकार you की भूमि, produce अलग अलग fruit. भूमि नहीं है. एक भूमि में, एक भूमि ये, एक भूमि वो, एक भूमि वो, नहीं नहीं नहीं. And the fourth type of land is not different people. हालेलुया. ये चारों प्रकार की भूमि मेरा हृदय है, And the fourth type of मेरी land, बुद्धि है, it's my मेरा heart, शरीर है, it's my mind, मेरा it's my सब कुछ body, है जो it's मेरे अंदर है. my everything मैं that is वचन inside of सुनता me. हूं. I listen to the word. वचन बीज के समान आता है, The word comes like a seed. शैतान इसको उठा लेता है, Satan takes it बाहरी away. दुनिया में सताव आता है. A lot of persecution in the outside मेरी world. बुद्धि के अंदर कई बार कंफ्यूजन, डाउट्स, पैसे कमाने की इच्छा,
ये सब चीज आती है तो ये मुझे अविश्वास योग्य बनाती And है. a lot of times, a lot of confusion, a lot of doubt, a lot of worries comes in and takes away the word. लेकिन एक समय आता है, But when then comes one time, हालेलुया, जब प्रभु का आत्मा मेरे हृदय में वचन लिखता है और वो वचन मेरे मन में बस जाता है और वो वचन मेरा अपना खुद का वचन हो जाता है, वो पराया नहीं रहता है. and then there comes a time where the Holy Spirit writes that word on my heart and that word becomes mine. पता है तब क्या होता है? You know what happens? अब्राहम ने जैसे अपने बेटे को चढ़ाया, मैं अपने शरीर को प्रभु के लिए इतना अर्पण करता हूं कि मैं मरने तक के लिए तैयार हो जाता हूं. And just like Abraham gave away his body, just like Abraham gave away his son, I gave away my body till the point जब of मैं death. अपने शरीर को सौंप देता हूं ना, जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके, तब पैसा रहे या ना रहे, बीवी बच्चे खुश रहे, मेरे से ना रहे, लेकिन मैं पहली कोशिश ये करता हूं प्रभु को खुश करूं, उसके बाद मैं मनुष्यों को खुश करूं. And when I surrender my body, I don't have any issues that I have money or something, or I have आप to please बोलेंगे हर someone. बार बीबी My को ही first घसीटते priority हैं. is God. आप बोलते हैं हर बार बीबी को ही घसीटते हैं, And you speak a lot of हर बार times बीबी को you घसीटते हैं. अरे you बाबा, taking the wife. पौलुस के वचनों को पढ़ लेना 7वें अध्याय को. वो कहता है हर एक जिनकी शादी नहीं हुई है वो प्रभु को प्रसन्न करते हैं, जिनकी शादी हुई है वो बीबी को प्रसन्न करते हैं. And Paul says that those who are not married please God, but those who get married please their wives. तो क्या कहता है? शादी मत करो. But then Paul says, do not get married. लेकिन वो कहता है ये अनुग्रह सबको नहीं मिला है. This grace is not for everyone. हालेलुया. सो अभी हम दूसरे पॉइंट पर आ रहे हैं. पहला था आपके आत्मिक जीवन, This was the first point. Now we're coming to the second point. लेकिन सेकंड पॉइंट में जाने के पहले आपके आत्मिक जीवन में व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपको मरने तक विश्वासी देखना चाहता है. And God wants to see you faithful until the Hallelujah. point of death. प्रकाशित वाक्य And then let's go दो to the book अध्याय. of Revelations, chapter 2 2, अध्याय chapter 2, 10वां वचन 10th verse. यह लिखा है 2:10, रेवलेशन 2:10, प्रकाशित वाक्य 2:10. जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है. तुम परखे जाओ और तुम 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना होगा. प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until the Hallelujah. 10th, and I will give you the crown of ये life. कलीसिया को कह रहा है प्रभु, And this is what he's saying. to अन्य the जाति church. को नहीं कह रहा है. He's not saying it to the Gentiles. मेरे प्रियो, विश्वासी बनने के लिए दुख उठाना पड़ेगा. And remember, to become a believer, you विश्वास have to योग्य suffer. बनने के लिए दुख उठाना पड़ेगा. To be called faithful, you have to suffer. हालेलुया. Hallelujah. पता है ये 10 दिन का क्या अर्थ है? यदि आप बाइबल अध्ययन करेंगे ना, आपको रियली पता चलेगा ये 10 दिन नहीं है, लेकिन ये 10 राजाओं का काल है. And these are not 10 days according to the Bible when you study it, but this is the time frame of the duration of the reign of 10 kings. लगभग एडी 64 से लेकर 312 एडी के बीच में जो सताव से कलीसिया गुजरी, स्मुरना की कलीसिया, उसके बारे में कह रहा And है. from AD 64 to AD 312, the persecution that the church went through, this is talking about that. 256 साल कम से कम, 2 शताब्दी से ऊपर, 3 शताब्दी मान लीजिए, And it's equal to 2.5 शताब्दी it's लगभग, equals to 2.5 centuries. 246 साल 250 to तुमको क्लेश झेलना होगा. 246 साल 246 years you will have to endure persecution. तुमको सताव से जाना पड़ेगा. You will have to कलीसिया go through persecution. लोग Church. मारेंगे, People will kill. कूटेंगे, They will beat you. तुमको तुम्हारे घर छीन लेंगे, They will snatch away तुम्हारे your बच्चों को houses. मार They डालेंगे. will kill your kids. तुमको विश्वासी बने रहना पड़ेगा. You have to stay faithful. और यदि विश्वास में नहीं बने If रहोगे, you don't stay faithful, तुम खरे नहीं निकलोगे. you will not endure the उन fight. राजाओं के नाम सुनिए जिन राजाओं ने क्रिश्चियन लोगों को प्रथम शताब्दी में पूरी तौर से, यहूदी से लेकर जितने मसीह बने, मसीह से पूरे विश्व के अंदर सताया. ध्यान से सुनिए. And listen to the king's name that Nero. killed King Nero, डोमिनिशियन, King Domitian, ट्राजन, हेड्रियन, सेप्टिमस, सुक्रोस, मेरियमन, डेकिनमंस, वाल्किरन, अवरल्स, और फिर लास्ट में जो है डायोक्लिटियन. ये 10 राजाओं ने 200 लगभग 46 सालों में कलीसिया को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश किया. and these 10 kings,
in the duration of 246 years, tried to destroy the Christians. आज भी ऐसा ही हो रहा है. It's still happening. जो लोग प्रभु के पास आते हैं Those who दूसरे come to the विश्वास Lord से, from different faiths, जो लोग ऑलरेडी मसीह परिवार से हैं, those who are from a Christian हो सकता family, है इन अंतिम दिनों में मुझको और आपको सताव से गुजरना and it पड़े. might be that we might go through persecution. बगैर दुख उठाए मैं और आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते. And we cannot go to heaven without suffering. चर्च, यदि आज उदाहरण के लिए पूरे भारत देश में जो सताव आने वाले दिनों में, प्रभु सताव में से कुछ लोगों को निकालेगा, सब लोग खरे नहीं निकलेंगे. In the coming times, God will pick out और some यदि people सब from लोग suffering. खरे निकले But if they तो endure, प्रभु का धन्यवाद हो. Thank बहुत God. सारे लोग यीशु को छोड़ देंगे. a lot of people will leave Jesus. 666 का अंक जब आएगा बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ When देंगे. 666 comes, a lot of people will leave. डिजिटल Jesus. वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें जो शैतान की है, बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ In the देंगे. digital world, a lot of people will leave Jesus. लेकिन जो यीशु की तरह और मूसा की तरह परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेगा, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा. But those who remain faithful to Jesus and Moses, स्मुरना की कलीसिया को प्रभु ने बोला तुम्हें दुख उठाना the पड़ेगा. church of Smyrna, God said, you have to endure. लिखा है पद 9 में, प्रकाशित वाक्य 2, शैतान की सभा है. And Revelations 2:9 says, शैतान की सभा है. the synagogue of Satan. और 2 के 13 में 2:13, शैतान जहां रहता है उसका सिंहासन है. the throne of Satan. और मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान घात किया गया जहां शैतान रहता है. And I know 14 14th verse. And Antiphas was my faithful martyr who was killed among you where Satan dwells. विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास. Faithful servant Antipas. अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता I हूं, want to tell you, जब कलीसिया के ऊपर सताव होगा, एक चिन्ह है प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है. when the church is persecuted, the sign will be, आप 3 जगहों को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली स्टडी करिए. and you can study 3 places. कलीसिया में क्या हो रहा है, What is happening in the church, जो विरोधी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, What और प्रभु the के लोग भी enemies- क्या कर रहे हैं. and what the people of God are इन doing. दिनों में झूठी शिक्षा बहुत चर्च के अंदर प्रिवेल है. And a lot of wrong teachings are there in the church. दूसरी बात, इजराइल thing. जाति में क्या हो रहा है. What is happening in Israel? जो कुछ इजराइल जाति में हो रहा है उसको भी अवलोकन कीजिए, क्योंकि वो बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होंगी. And whatever is happening in Israel, keep a check on it because it's तीसरी going to चीज, fulfill the prophecy. पूरे First विश्व thing. के अंदर क्या हो रहा है, And what is happening in the whole world? पूरे विश्व के अंदर. Well, the whole world. जब आप इन 3 चीजों पर ध्यान When करेंगे, you remember these 3 things, आपको विश्वास योग्य बने रहने में ये चीजें मदद करेंगे कि आप अपने विश्वास को ना त्यागें. and this will help you that you stay Church, faithful. इजराइल और पूरा विश्व. And then church, and then Israel, and the whole प्रभु church. मुझको और आपको पूरे विश्व के अंदर दुखों को उठाते हुए विश्वास योग्य बनाए रखना चाहता है. And God wants to make us faithful in all of this suffering. आप पौलुस से पूछिए उसने क्या दुख उठाए. 2 कुरिन्थी 4 अध्याय पढ़िए, 6वां अध्याय पढ़िए. वो जेल खाने में गया, मार खाया, पत्थरों से एक बार उसको मार डाला गया, उसको घसीट कर नगर के बाहर फेंक दिया. मेरे प्रियो, ऐसे हरकतों से वो गुजरा है जिसके कारण आज कलीसिया यीशु के पत्र को जो कलीसिया के लिए उसने लिखा है वो पढ़ पा रही है. My beloved Paul was beaten and he was put into jail. He was rushed out from the city, and because of all of this, the church is still growing. लेकिन पौलुस कहता है, Paul says, 1 कुरिन्थी 15:10, 1 Corinthians, मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं. whatever I am, I'm मैंने by the जो भी grace of काम God. किया है प्रभु के अनुग्रह से किया है. Whatever I've done, और I've done प्रभु by का the grace अनुग्रह of मेरे God. ऊपर व्यर्थ नहीं हुआ. And it's not been कलीसिया into में waste. सताव जितना आएगा प्रभु का अनुग्रह उतना आएगा. And the persecution पवित्र आत्मा comes, the उतना more ज्यादा grace काम will- करेगा. Holy Spirit will work वचन more. उतना ज्यादा प्रभावशाली The होगा. word will be more powerful. यीशु उतना ज्यादा आपके साथ काम करने Jesus लगेगा. will work with you more powerfully. कलीसिया आपके साथ खड़ी होगी. The church will stand with you. हालेलुया. डरिए नहीं, Do not be afraid. अपने विश्वास को कायम रखिए, Keep प्रभु hold. के साथ रिश्ता बनाए रखिए. Keep a relationship with Amen. Jesus. अपनी आंखों को बंद करें कुछ क्षण के Close our लिए. eyes. ये आपके आत्मिक जीवन से संबंधित बातें थी. 2 बातें और बोलेंगे और फिर मैं फिनिश करूंगा. And we're going to speak 2 things and then we're going to finish. थैंक यू जीसस. प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे
एक दुख उठाने वाला मसीही बना, विश्वास योग्य मसीह बना। and say to God, God, बहुत make बार me मैं a दुखों faithful में servant. घबरा जाता, A lot of times I क्लेश में become, मैं घबरा जाता, a lot of times I become, परिस्थितियों में मैं हार जाता, I become anxious in मैं कई problems. बार परिस्थितियों को देखकर प्रभु जी कंफ्यूज हो जाता A lot of times I become लेकिन confused मुझे by तेरे the वचन को circumstances. ज्यादा पढ़ने का अनुग्रह दे Help me to read your प्रभु। word. वचन को मैं खुदावंद ऐसा बनूं कि एक एक पुस्तक एक एक दिन में पढ़ने लगूं, And I may become that I तेरे read वचन one को मैं book in खाने one day. लगूं प्रभु, I may eat your तेरे वचन word. को मैं पचाने लगूं I may प्रभु, digest तेरे your वचन को word. मैं समझने लगूं I may प्रभु, understand तेरे your वचन के word. अनुसार मैं चलने लगूं I may प्रभु, walk तेरे according to वचन your के word. अनुसार मैं बोलने लगूं I may प्रभु, speak to तेरे your वचन को word. मेरी हृदय की पटियाओं पर लिख दे प्रभु, Lord, write it तेरे on my वचन heart. का मुझे प्रेमी बना प्रभु, Lord, make me a lover तेरे of your वचन का मुझे word. प्रेमी बना प्रभु, Lord, make me a मेरी lover of आंखों your को word. खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं प्रभु। Open my eyes so तेरा that I वचन can, मुझे स्थिर करता है प्रभु, your word, तेरा वचन मुझे चंगा करता है Lord, प्रभु, makes me तेरा वचन steadfast. मुझे बल देता है It gives प्रभु, me तेरा strength. वचन मेरी ताकत है Your प्रभु, word is my तेरा वचन मेरी strength. प्रार्थनाओं का उत्तर है Oh, it प्रभु, gives me तेरा answers to वचन the मुझे prayer. विश्वास योग्य It बनाएगा makes me प्रभु, faithful. तेरा वचन मुझे सामर्थ देगा It प्रभु, gives me तेरा power. वचन मुझे शैतान के ऊपर विजयी It बनाएगा gives me प्रभु, victory over तेरा Satan. वचन मुझे दुष्ट के हर एक तीरों को बुझाने की शक्ति देगा And gives प्रभु, me तेरा to वचन मेरी silence all the सामर्थ attacks है of the प्रभु, enemy. It's तेरे my वचन के strength. द्वारा मैं सेना पर धावा बोलूंगा, And I will attack the enemy. हर एक वो दुष्ट आत्माएं, प्रधानताएं, अधिकार, उनके विरोध में प्रभु तू मुझे खुदावन जयवन कर चुका है। And every मैं हारा हुआ principality, नहीं authority, हूं, मैं हारा हुआ नहीं I'm हूं, not defeated. मैं कमजोर नहीं I'm हूं, not मैं कमजोर नहीं I'm not हूं, weak. निंदा के समय में बलवंत हूं, In the times मैं of सामर्थी insolence, हूं यीशु मसीह में, I am powerful in Jesus मेरे Christ. विश्वास में मैं कमजोर नहीं हूं शैतान, I am मैं not विश्वास में weak. मजबूत Faith. हूं, I am strong in मैं faith. धर्मी होने के नाते Because of being धार्मिकता के righteous, कामों को, works of पवित्रता के righteousness, चाल चलन को यीशु के लिए holiness, जीऊंगा, I will live it for मरते Jesus. दम तक विश्वास योग्य बना Till I die, रहूंगा, I will be faithful. प्रभु के लिए जीऊंगा, I will live for Christ. प्रभु के लिए मरूंगा, I will die for मेरे लिए Christ. जीना मसीह मर जाना लाभ For me है, to live मेरे लिए is जीना Christ. मसीह मर जाना लाभ For me है, to live is Christ, मेरे dying लिए is जीना gain. मसीह मर जाना For me to लाभ live is है, Christ, मेरे dying लिए is जीना gain. मसीह मर जाना For me to लाभ live है, is Christ, मेरे dying लिए is जीना gain. मसीह मर For जाना me to लाभ live है। is Christ, प्रभु dying is यीशु gain. मैं आपको और जानना चाहता Lord, I हूँ, want to know you मैं more. आपके दुखों को और जानना चाहता I want to हूँ, know your मैं आपकी suffering. मृत्यु की समानता तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं अपना समर्पण करता हूँ I प्रभु, give him my मेरे life. शरीर का समर्पण, I give my मेरी body आंखों का away. समर्पण, My eyes. मेरे कानों का समर्पण, My ears. मेरे पैरों का My समर्पण, legs. मेरे शरीर के अंदरूनी अंगों का समर्पण, All of my inner organs. हर एक शरीर के अंगों का समर्पण करता Every हूँ, organ of my body. ताकि तेरे लिए विश्वास योग्य बन जाऊं, So that I become faithful. तेरे लिए विश्वास योग्य बन So that I जाऊं, become faithful. तेरे to लिए you. विश्वास योग्य So बन that I जाऊं, become faithful. तेरे to लिए you. विश्वास योग्य बना So that I रहूं, become faithful तेरे to you. आगमन तक विश्वास योग्य बना I रहूं। become यदि faithful. मेरे जीवन की दौड़ पूरी हो And जाए, if my life जब ends, कभी मेरे जीवन की दौड़ पूरी हो whenever जाए, my life मैं अंतिम ends, श्वास तक तेरे लिए प्रभु विश्वास योग्य रहना until my चाहता last हूं। breath, I want to be ओह faithful to you, जीसस हेल्प मी Jesus. लॉर्ड, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, Holy Spirit, help पवित्र आत्मा मेरी सहायता Holy कर, Spirit, help पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, Talk to me. पवित्र आत्मा मुझे दृढ़ कर, Strengthen पवित्र आत्मा me. मुझे बल दे, पवित्र me आत्मा strength. मुझे शक्ति दे, Give me पवित्र power. आत्मा मुझे वरदानों में ले चल, Take me पवित्र into the आत्मा gifts. मुझे मेरे चरित्र का निर्माण कर, Work on my मेरे character. चरित्र का निर्माण कर, Work on my मेरे character. बोलचाल का निर्माण कर, मेरे on my स्वभाव का behavior. निर्माण कर, Work on my मेरे behavior. मेरे अंदर काम कर, Work in मेरे me. अंदर काम कर, Work in मुझे me. तेरे लिए ईमानदार बना, Lord, make me मुझे faithful प्रार्थना का to you. उत्तर मिले या ना मिले, मुझे I पैसा receive. मिले या ना मिले, मैं अच्छे स्वास्थ्य में रहूं या ना रहूं, परिस्थितियां बदले या ना बदले, मैं तेरे लिए वफादार रहना I want to चाहता stay हूं। faithful Till to my you, last Jesus. breath I want to live for you Lord, मेरी I आखिरी want to सांस live तक for मैं you आपके जीना Lord, चाहता हूं, I प्रभु। want to live for you मैं आपके लिए Lord, जीना मैं चाहता तेरे हूं। लिए जीना चाहता हूं I want to live प्रभु। for you, Jesus. अन्य भाषा में बोले रगानामा सबलमा सिक्लरियानंतलरबलमा रमोनमा सलरबालबरमा दूरलरबानमा शैदिया खंदलरिगदनमा सब तक लब्रडदलरा सेरा। बुरे दिनों में मुझे प्रभु विश्वास योग्य बनाए रख, Lord, make me रगड़दलरा faithful सेरा in bad लरबालबरा, मेरी अंतिम श्वास तक मुझे विश्वासी बनाए रख, Until my last breath, रगड़दलरा make me सेला। तूने कहा है प्रभु अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, मेरा प्रेम तेरे प्रति कभी ठंडा ना होने पाए, मेरा my प्रेम love तेरे not प्रति be- कभी ठंडा ना होने पाए, मैं my अपने love सारे not मन be सारे प्राण सारी शक्ति सारी बुद्धि से तुझसे प्यार कर सकूं will love प्रभु। you with all my रेगाड़ा heart and दलरबा all my शबलबरमना, मैं आपस में एक दूसरे से प्यार रख सकूं may love प्रभु। other मैं people, ईर्ष्या Lord. से छुटकारा पाना चाहता हूं, will मैं get rid जलन of से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं चुगली करने से jealousy. छुटकारा पाना चाहता हूं, be मैं free हर एक from प्रकार के अधर्मों से gossips. छुटकारा पाना चाहता हूं, every मैं type of शराब से blasphemy. छुटकारा पाना चाहता हूं, be मैं free गुटके from से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं गाली देने से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं
गुस्सा करने से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं ज्यादा बोलने से छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं प्रभु शांत रहकर तुझे निहारने वाला अनुग्रह मांगता हूं। हैव मर्सी ऑन मी लॉर्ड। रीगालामा शबेलामा नामा दिगालाराबालामारा। प्रभु मेरे चाल चलन में परिवर्तन दे, मुझे संयम दे प्रभु, मुझे धीरज दे प्रभु, मुझ में विश्वास योग्यता दे प्रभु, मेरे चरित्र का तू निर्माण कर व्यक्तिगत तौर से प्रभु। मेरे परिवार के अंदर पति या पत्नी होने के नाते, माता या पिता होने के नाते, ओ प्रभु खुदावंद, या बच्चे होने के नाते या बुजुर्ग होने के नाते, मैं अपने परिवार के लिए एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श स्त्री बनना चाहता हूं प्रभु, ताकि जब मैं इस दुनिया से मर जाऊं, कूच करके चला जाऊं, लोग मुझे एक धर्मी पुरुष के रूप में, एक धर्मी स्त्री के रूप में याद कर सके, एक धर्मी पुरुष के रूप में, एक धर्मी स्त्री के रूप में याद कर सके प्रभु। कह सके सच में ये व्यक्ति धर्मी था, ये धार्मिकता के काम करता था, ये पवित्रता का जीवन जीता था, ये अपने अपने कामों में प्रभु के लिए ईमानदार था। हालेलुया। रीगालामा शबनमा दिगाला रे गदना स्कियाला रबाला बड़ाबा लौता मखालामा सकला ब्रड देनी कम से काला रे बोडबा रियम दे हा कलर मौन से दलरा रीगारान तलरबा शेबा दलर खालबा। प्रभु हम जानते शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है। ना तो वर्तमान, ना भविष्य, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना प्रभुता है, ना अंधकार की कोई शक्ति हमें मसीह के प्रेम से कभी भी अलग नहीं कर सकेगी। Nobody can separate us from the love of God. Nobody can separate us. Nobody can separate us. ओ प्रभु मैं पहले के समान तुझसे प्यार करूंगा, मैं पहले के समान तुझसे प्यार करूंगा। मैंने पहले प्यार को खो दिया है, मैं अविश्वास योग्य हुआ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे, तब खुश होगी मेरी जान, तब खुश होगी मेरी जान। तेरा मीठा प्यार, तेरा मीठा प्यार और भी जान, जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं जाऊंगा आसमान, जब मैं देखूंगा, जब मैं देखूं तेरे चेहरे को, तेरे चेहरे, तब खुश होगी मेरी जान, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको वर्तमान में, रख मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से का, रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास, अपने जख्मी पहलू, मुझको पाक कर अब, मुझको पाक कर, कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब, दिल से ठीक और तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी पाक मुझसे, तेरी मर्जी हो मसरूफ, तेरी मर्जी हो मुझको पाक कर अब, मुझको पाक कर अब, मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब, से ठीक और खूब, तेरी मर्जी पाक, तेरी मर्जी मुझसे पूरी हो, मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मसरूफ, मर्जी हो मसरूफ, रख मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहां चश्मा क्रूस से है खास, रख मुझको, मुझको, मुझको ऐ
अपने सभी पहलू और यीशु के नाम से कहते हैं, सब लोग कहें आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। नंबर 2, इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, हो सकता है इसके ऊपर अगले सप्ताह या हो सकता है उसके अगले सप्ताह हमारे भाइयों में से कोई बोले तो इन बातों को और खुलासा करने पाएंगे। आपके मैरिज लाइफ में आपको फेथफुल बनना You है, have to remain faithful in your marriage life. प्रभु के प्रति पहले, First to God, देन अपने पार्टनर के then प्रति। your partner. और यदि पार्टनर नहीं है If you don't have a partner, तो पार्टनर बनाने के लिए प्रार्थना करना है, pray for having a partner ताकि राइट पार्टनर को आप जोड़ सके। so that you add the right partner. हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक We will read the book of Malachi, 2 अध्याय, chapter 2. मलाकी 2 अध्याय। Malachi, chapter 2. थैंक यू जीसस। उसका 14, 15 14, 15, और 16, then 16. बल्कि 16, हाँ 16, 14, 15, 14 से 16। ओके, हम सब 14, मिलके 16. पढ़ेंगे मलाकी 2 अध्याय Malachi, chapter 2, 14 से। from 14. पेज नंबर है 1109, Page is 1000. यदि किसी को ना मिला हो तो। ओके, हम पढ़ेंगे। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि आत्माएं उसके पास थी? कि वो एक ही को क्यों बनाया है? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उनसे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Yet you say, well, for what reason? Because the Lord has been witness between you and the wife of your youth, with whom you have dealt treacherously, and yet she is your companion, your wife by covenant. But he did not make them one having a remnant of the Spirit, and by one he seeks godly offspring. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously with the wife of his youth. The Lord God of Israel says that he hates divorce, for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore take heed of your spirit that you do not deal treacherously. ओके, नाउ ये जो मलाकी है ये आखिरी प्रॉफिट है, और इजरायली लोग बाबुल की गुलामी से 70 साल के बाद वापस आए। And Malachi is the last prophet, and the Israelites came back from the exile from Babylon. परमेश्वर ये कहता है, मैं डाइवोर्स से घृणा करता हूं। God says, I hate divorce. और मत्ती की पुस्तक में 19 अध्याय में 3 से लेकर जब आप 11 तक जाएंगे तो प्रभु ने डाइवोर्स के लिए मना किया है। And in the book of Matthew, when you go from 1 to 11, God has प्रभु said ने no to क्योंकि divorce, एक देह होकर उनको बनाया है। because God has made them one body. हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह पर एक दूसरे के साथ पार्टनर जब कवनेंट में नहीं बने रहते तो पहली वाचा हमारी प्रभु के साथ होती है और दूसरी वाचा हमारी एक दूसरे के साथ होती है। And when the partners are not faithful, our first covenant is with God, and the second covenant is with और husband and ये wife. वाचा मृत्यु पर्यंत की है, And this covenant is for a और lifetime. मृत्यु जब तक नहीं होती तब तक बाइबल के अनुसार हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। And until we die, we cannot be इजरायली लोगों के separated. अंदर जो रिवाज था, And the rituals in यदि the किसी को Israelites, स्त्री अच्छी नहीं लगे तो एक पत्र लिखता था, उसके हाथ से भेज देता था, वो याजक के पास जाती थी और उनका डाइवोर्स हो जाता था। and if a man would not like his wife, he would give a letter, and the woman would go to the priest, and then they would get लेकिन divorced. यीशु ने कहा कि Jesus ऐसा said, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण हुआ। This is because of the hardening of your heart. अब तुम जब शादी करते हो तो तुमको जीवन पर्यंत उसी पार्टनर के साथ बने रहना, क्योंकि तुम एक देह एक तन बने हो। Now when you get married, you have to stay faithful to that one person because you are one body. नाउ दूसरी बात, यदि मान लो पार्टनर के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या नहीं बनता है,
तो पहला कुरिन्थी 7 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। And supposingly you're not able to adjust with the partner, you have to read 1 Corinthians chapter 7. शुरू के 9 पद बताते हैं कि पारिवारिक जीवन के सिद्धांत क्या है। And this first 9 verse tells about the principles of पहला marriage. कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय। 1 Corinthians chapter 7. शुरू के 9 अध्याय विवाह का सिद्धांत क्या है। And the starting 9 chapters talk विवाह about जब कोई करता है तो वो सिद्धांत किस प्रकार से एक दूसरे को अपने आप को देने के लिए काम करता है, वो ये कहता है। this, it talks about how should a marriage work. और यदि वो एक दूसरे को नहीं देना चाहते हैं, And if they don't want to एक give छत के तले भी each other रहकर, in staying in one house, तब वो ये भी बोलता है कि पद आप 10 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे, आपके मैरिज के वोज जो हुए हैं उसको याद दिलाना पड़ेगा एक दूसरे को। and you have to remind the marriage vows that you've done with each other. हालेलुया। Hallelujah. हम एनिवर्सरी मनाते लेकिन कभी हम मैरिज वोज को याद नहीं करते, हम खाना खा लेते। भाई हमने बोला क्या था, भूल गए, वो तो एक कहानी थी, कथा थी एक। वीडियो देखना चाहिए हमको। You should watch our video. जितने बुजुर्ग होते जाते हैं उतना हमारी वाचा का नवीनीकरण अद्भुत होता है। And the more we get old, the more our covenant is लेकिन renewed. जब आप पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 17 से 24 पढ़ेंगे तो वहां यदि एक पार्टनर का दूसरे के साथ नहीं बन रहा है, उनको अलग होने की अनुमति दी है। And if you read from 17 to 24, if they are not working out with each other, they can be क्योंकि separated. हमारी बुलाहट यीशु मसीह में पहले है। Because our calling is first with Jesus. हमारी बुलाहट में हमको बने रहना है। We have to stay in our calling. वहां एक परिस्थिति और है, यदि विश्वासी होने के कारण एक दूसरा पार्टनर उसके साथ नहीं रहना चाह रहा है तो उसको छोड़ने के लिए अनुमति है। And one of the other conditions is that if the believer, because of becoming a believer, the partner does not want to stay with the other person who's दूसरा एक not a पार्टनर believer, यदि they get व्यभिचार में separated. चला गया तो उसको छोड़ने की अनुमति। And if the other person has gone into adultery, they can be separated. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन बाइबल ये कहती But है the Bible says कि हमको जिस दशा में बुलाया गया उसमें रहना है। the condition that we've brought in or we've been saved, we have to बहुत stay सारे like लोग that. शादी करने के बाद जिस प्रॉब्लम से गुजरते हैं ना, कई बार प्रभु को भी छोड़ देते हैं। And a lot of times in the marriage, when they suffer आपको with प्रभु problems, को you have नहीं not छोड़ना है, they leave the Lord, but you don't have to आपको leave the Lord. प्रार्थना करना है, You have to pray. प्रभु से प्रार्थना करना है, You have to pray. उपवास करना You है have to fast अपने पार्टनर के लिए, for your partner. जो मन उनका कठोर है उसको बदलने के लिए, For नहीं softening तो their फिर heart, छोड़ देना है। or else leave them. चर्च के पास्टर्स के पास आना पड़ेगा, Come to the pastors. काउंसलिंग करना पड़ेगा, Get counseling. सरकारी काउंसलिंग से गुजरना पड़ेगा, Go through governmental देन counseling. बहुत सारी चीजों में आप अपनी इच्छा उसमें आगे लगा सकते And हैं। then you can add a lot of things there. लेकिन जब 25 पद से 40 पद तक पढ़ते पहला कुरिन्थियों के, उसमें पौलुस ने जो विधवा और विधुर लोग हैं और जो अनमैरिड है उनके लिए सलाह दिया है। And from 25 to 40, Paul has addressed the unmarried and the widows. ना मंडली के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं, शादी हमेशा एक बार होती है। And in the congregation, I want to say that marriage happens. कोशिश ये करना है कि अपने only once. पार्टनर के साथ आपको ईमानदारी से जीवन भर बने Remember रहना। to stay faithful to your partner. हो सकता है Might be. बहुत सारे व्यक्तिगत तौर की कुछ प्रॉब्लम्स हो, A lot of personal problems might be there. प्रार्थना करिए, Pray about it. वचन पढ़िए, Read the word. वचन के द्वारा से समाधान लीजिए। Take counsel आप from the सोचते word. हैं कि मैं कुछ प्रॉब्लम से नहीं गुजरा, मेरी वाइफ और हम, नहीं, हम भी कई प्रॉब्लम से And गुजरे। you might think me and my wife have not gone through problem. No, we've हाँ, gone through problems. क्योंकि दो लोग जब अलग अलग परिवार के एक जगह आते हैं, हम बहुत सारे इश्यूज के साथ होते हैं। And when two people from different families come, we have different issues. लेकिन जैसे जैसे हम साथ में रहते हैं, अभी हमको 33 साल के ऊपर 33वें साल में हम चल रहे हैं, But 32 कंप्लीट कर as we लिया, keep walking with each other, राइट। हम और कई बार गुस्सा होता है, कई बार झगड़ा होता है, तो एक पार्टनर बोलता है डाइवोर्स ले लो। ध्यान दीजिएगा, ये शब्दों को कभी इस्तेमाल मत कीजिए, हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। and sometimes when we fight, we might say, take divorce. मैं थक गई हूं, मैं थक गया हूं, इनके साथ रहते रहते मैंने कभी इनमें परिवर्तन नहीं देखा है या देखी है। छोड़ दीजिए इन सब बातों को, ये सब होता है, ये परिवार का एक हिस्सा है। Don't speak these words. These are doors being opened for Satan. और I'm जब tired, I आप want to take डाइवोर्स divorce. के लिए बोलेंगे ना, When you speak for शैतान divorce, एंट्री ले चुका है। Satan takes in the entry. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? इसलिए कोशिश करें आपकी मैरिज लाइफ में आप प्रभु के प्रति और एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहें। Try that you are faithful in your marriage life with God and with each Amen. other. Amen. मैरिज के लिए रोज दुआ कीजिए, Pray for your marriage every पार्टनर के day. लिए रोज दुआ Pray कीजिए, for your partner every कमी day. को लेकर दुआ कीजिए।
कमियों को लेकर दुआ Pray कीजिए, for your lack क्योंकि आप पार्टनर की कमी को जानते हैं। because you know your partner's क्या weakness. कभी आपने अपने पार्टनर की कमी के लिए प्रार्थना किया? कितने लोग ऐसे? Have you ever prayed for your partner's हाँ। weakness? आप प्रार्थना करेंगे ना तो निश्चित रूप में वो कमियों के ऊपर जय पाएंगे। And when you pray, they're gonna. आप प्रिंस चार्ल्स Give से it to शादी you. कर लीजिए, आप नरेंद्र मोदी से शादी कर लीजिए, जो प्रॉब्लम आप यहां फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम वहां फेस And if करेंगे। you marry Prince Charles or Narendra Modi, whatever the person is, you will face आप problems. किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते, You cannot change someone's केवल यीशु behavior. बदल सकता है। Only Jesus can. हालेलुया। इसलिए कोशिश ये भी करें मैरिज लाइफ के अंदर अपने आप को बदलें। Remember to change yourself in your marriage. अपन दूसरे को बदलना चाहते You हैं, want to change the other person. अरे बाबा दूसरों को बदलते बदलते अपन भी कहते डाइवोर्स ले लो। We keep changing the other person, and then in the end, when we अपने give आप up, को we like, बदलिए, let's बोलिए take मुझे अपने divorce. आप को बदलना पड़ेगा I have to change myself मेरे पति के साथ रहने के लिए, to live with मेरी पत्नी my के साथ रहने के लिए। live my spouse. हाँ, यदि आप नहीं बदले ना तो ध्यान देना आपकी गलती है डिवोर्स लेने में, कोई भी हो। And if you're X, not Y, Z. changing, remember it's your mistake to take a divorce. प्रभु ने डिवोर्स लेने के लिए मुझको और आपको नहीं बनाया। God has not called us to take divorce. बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, Yes, there might be a lot of मैं बहुत सारे situations. आपको अनुभव दे सकता हूं अपने जीवन से, लोगों के जीवन से, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, And I can give you a lot जब of things, आप but I want to speak this one मरते thing. दम तक एक दूसरे के लिए वफादार रहेंगे, सबसे बड़ा उदाहरण आप अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आप And बनेंगे। until you stay faithful, you will be an example to your kids and to the community. नहीं तो जैसे कपड़े बदलते वैसे बदलते रहिए, कोई प्रॉब्लम Or नहीं। else, just like you change clothes, you can keep changing. एक दिन आपकी ये गवाही होगी, अरे वो तो कपड़े की तरह लोगों को बदलते हैं। And then somebody might say he changes. या People तो like ये he changes गवाही clothes. रखिए कि अरे वो एक ही बंदा या बंदी के प्रति ईमानदार रहे। कौन सी गवाही अच्छी बताइए आप? Or else the people will say he's faithful to one. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहना। And it's so important to और stay आप faithful to जब your प्रभु के partner. प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो अपने पार्टनर के प्रति कभी वफादार And if नहीं you're not faithful to God, you're बाइबल not को gonna be ध्यान से faithful to your पढ़िए। partner. Read the Bible carefully. स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए पहले पौलुस ने लिखा, जैसे तुम प्रभु की अधीनता में रहते हो वैसे अपनी पति की अधीनता में रहो। And just like to the women, he said, just like you stay faithful to your God, stay जब faithful to your पति husband. प्रभु Be under की the submission of अधीनता your- में be under नहीं the है submission of your तो husband. पत्नी के पति के अधीनता में नहीं है। And if the wife is not submissive to God, how can she be submissive to the husband? हालेलुया। प्रभु को पति प्यार करे तो ही अपनी पत्नी से वो प्यार कर सकता है। And if the woman loves the God, if the woman loves God, then only she can love her husband. हालेलुया। एक नई शादी हुई थी And there was a newly married couple, और पति को सोने के पहले कॉफी पीने की आदत थी। and the husband loves drinking coffee ना कई before sleep. पत्नियां होती जो हमेशा पति को सुधारना ही चाहती है, And a lot of wives वो just नानी want- दादी के रोल में रहती है। they're into a lot of कई nagging. पति होते जो अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, वो नाना नानी और दादा दादी के रोल में And the होते हैं। husbands just wanna. लेकिन correct बेचारी ने their कॉफी बना के spouse. लाई क्योंकि पति की आदत थी। So the wife brought in the coffee because the husband loves loves to drink तो coffee, वो पेपर पढ़ रहे थे and he was drinking. और उन्होंने he जब was, दिया कप reading को, the paper. When she पत्नी gave ने the cup, सोचा कि इन्होंने पकड़ लिया है, पति ने पकड़ा नहीं था। and the wife thought the husband has taken hold of that cup, but he did लेकिन not. उसने जैसे छोड़ा तो कप नीचे गिर गया। And the moment she left the cup, it fell off. अब पति को चिल्लाना चाहिए, क्या है तुमको समझता नहीं है, लेकिन पति बोला सॉरी मुझसे गलती हो गई। And the husband should have shouted, "What are you doing?" But the husband said, "I'm sorry." पत्नी ने बोला नहीं सॉरी, मैंने भी आपको देखा नहीं कि आपने पकड़ा है कि And the नहीं। wife said, "Sorry, I did not यही see." पारिवारिक जीवन है। This is married life. आई लव यू बोलते रहिए। इंडिया के कस्टम में आई लव यू बोलते रहिए, ठीक है। जो आई लव यू बोलता है वो पागल होता है। उसको पागल समझा जाता है दूसरे शब्दों में, ठीक है। थैंक यू भी कभी नहीं बोलते। बहुत सारे पति जो है पत्नी के लिए अच्छा मसाज देते, कई पत्नी जो है पति के लिए मसाज देती है। थैंक यू बोलना सीखे, A lot of husbands give good massage to their wives, and then wives to their क्योंकि husbands. बाहर का कोई आकर Learn नहीं to say करेगा। thank यदि you. दिया है तो उसका कर्तव्य है, नहीं आपका हृदय ये दिखाता है प्रभु के प्रति धन्यवादी है, इसलिए आप पति के प्रति धन्यवादी रहेंगे। Your heart shows that if you're faithful to God, you're going to be faithful to the husband. हालेलुया। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको विश्वास योग्य बनाएगी एक दूसरे के लिए। These are the small things that will make you faithful to each कई other. बार अच्छा खाना बनाए तो बोलना चाहिए थैंक यू, आज बहुत अच्छी करी बनी। Sometimes if you make good food, you should say thank you to each other.
to आमीन। the person who made the food. अपन खा लेते हैं लेकिन eat the कुछ भी food. नहीं कहते हैं। We don't speak a single thing. हालेलुया। छोटी छोटी चीजें आपको Small विश्वास योग्य things बनाएगी। will make you faithful. आमीन। क्या आप कुछ Amen. सीख रहे हैं? Are you learning प्रेज द something? लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ओके, एक बात और कहना चाहिए One पति more को, thing पत्नी that- को एक दूसरे से, One more thing that each person should कहाँ say. मुझे सुधरने की जरूरत है, प्लीज Where मुझे should I बताओ। improve? Please tell me. ब्रदर डीजीएस दिनाकर ने एक उदाहरण दिया था। Brother D.C.S. Dinakan said, पति पत्नी थे, husband बहुत and wife, झगड़े होते थे। a lot of fights. एक दिन उन्होंने ये निर्णय किया कि एक पेपर लेंगे या डायरी लेंगे, एक दूसरे की गलती लिखेंगे। And one day they told that they're gonna take a paper and diary and write दोनों each बैठ other's गए, एक mistakes. इस कोने में एक उस कोने में, Both of them sat लिखना on शुरू each किया। corner and they started writing. करीब आधे पौन घंटे एक घंटे के बाद After दोनों आए, 45 एक्सचेंज minutes, किया पेपर They को। exchanged the paper पत्नी ने जितनी भी गलतियां थी सबको लिख डाला। and the wife wrote 2-3 पेज all भर of the गए। mistakes, filled 2 or 3 pages. हस्बैंड बहुत खुश हुआ Husband was very happy. कि मैं यहाँ कमजोर hूँ, अपने आप Oh, को I'm सुधारूंगा। weak here. I'm gonna improve लेकिन myself. हस्बैंड ने उन सारे पेजेस को भरा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। And the husband filled all of the pages with I love you, I love you, I love you, I love you. पति ने काम किया और उनका पारिवारिक जीवन अच्छा चला। And the husband did, and they Amen. worked out. आप चाहे लव मैरिज करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, चाहे आप डेटिंग वाली मैरिज करें, मैरिज के बाद प्रॉब्लम आती, मैरिज के पहले कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। If you do love marriage or arranged marriage or dating marriage, the problem comes after the marriage, not before it. विश्वासी से करें, अविश्वासी से ना करें। Marry a believer, not an unbeliever. किसी ने कहा है, Somebody said, जब आप परमेश्वर के बेटे हैं और आपका पार्टनर प्रभु का विश्वासी नहीं है तो and if you're a son of God and your partner is an unbeliever, तो आप परमेश्वर के बेटे हैं और वो शैतान की बेटी या बेटा है। and the partner, you are a son of God, but the other is a son of a तो daughter of Satan. जब कभी आपके बीच प्रॉब्लम होगी तो आपका ससुर आपसे मिलने के लिए आया करेगा। And whenever you will have problem, your father-in-law will come and meet you. नहीं समझे, नहीं समझे। यदि प्रभु को नहीं जानते तो शैतान की बेटी या बेटा है, तो वो जो प्रभु को जानते हैं उनके लिए जो है ससुर बन गया ना, क्योंकि वो भी एक पिता है। यूहन्ना 8:44 कह रहा है तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। हालेलुया। सो मैरिज लाइफ मेरे प्रियो दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है। Marriage life is the best relationship. बाइबल को पढ़ो, आदम और correct. हवा बुरे कपल थे तो उन्होंने बुराई किया। And Adam and Eve were corrupted couples, so they did corruption. नए नियम के अंदर जोसेफ एंड मैरी, मरियम और यूसुफ अच्छे कपल थे, उन्होंने यीशु को जन्म दिया। And in the New Testament, Joseph and Mary were a good एक couple. कपल के द्वारा दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो सकता है यदि वो विश्वास योग्य है परमेश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए। And a lot of things can happen through a couple if they're faithful to God. Praise the Lord। Praise the एक Lord. पॉइंट और सुनना चाहते हैं कि You want to बंद hear करें? one more point? हाँ बताए। ओके चलिए प्रार्थना करते हैं मैरिज लाइफ के लिए। जो पति पत्नी लोग हैं वो खड़े हो जाएं। The husband and wife थैंक should यू stand. जीसस। पति होगा तो पत्नी के लिए प्रार्थना करें, यहां है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी, और पति है तो पत्नी के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। And the husbands pray यदि for their आपकी wives मंगनी and हो wives for गई their है, husband. If you're आप अपने engaged, पार्टनर को जानते तो भी आप खड़े हो जाएं ताकि आप अपने होने वाले पार्टनर के लिए दुआ कर so सकें। that you can pray for your शालाबा सुक्ला upcoming ब्रीडी खामदोलोरोस कयरा लीदरा। कम ऑन प्रार्थना करना शुरू कीजिए। सबसे पहले धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि आपके लाइफ में एक पार्टनर प्रभु ने दिया है। thank God. लमा सुक्ला giving you a ब्रीडी partner. खामताला। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड भावना को देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन अभी उनकी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद दीजिए। Thank God for their goodness. धन्यवाद प्रभु, खुदावन को ध्यान रखती है, खाना बनाती है, परिवार की परवरिश करती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू घर का हर एक काम करती। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शमनमा सीकालारालाबा देखालामा शबनमा। और अच्छाइयां जो And the आपको good पता things है अपने पति की या That you know. पत्नी की या मंगेतर की, जस्ट धन्यवाद दीजिए उसके लिए। Thank God रोबा for it. लामा सीखालाबा रिमाना मना दीबालरा सिखारलरा। थैंक यू लॉर्ड। अभी उनकी कमियों के लिए प्रार्थना कीजिए। Thank God for their आप weaknesses. जानते हैं वो गुटखा खाते हैं, You know शराब that they पीते eat हैं, tobacco या मारते हैं, or या गाली drink गलौज or- करते हैं,
या बहुत गुस्सा करते or हैं, they are very या angry, बातचीत नहीं करते or they हैं, don't talk, या पैसा नहीं देते or they हैं, don't give या money, और भी कुछ होगा or जो even आप any other जानते thing हैं। that you know. क्या नाम है? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Touch her. Rikama seteri bekere lebe rabalama seteri karabalara laba shapla rikanta la rabasikla rade lobra de karabasikla brida balaba laba ramonto loroskera la rabalaba। अब विश्वास रखिए कि वो कमियां प्रभु दूर करने जा रहे हैं, परिवार को परफेक्ट बनाने जा रहे हैं। Believe that God is going to make पति your पत्नी family दोनों perfect मिलकर and एक remove परफेक्ट that. कपल होने जा It's रहे going हैं। to be a perfect couple. रिखा मानाना साला रबा कालरा, ताकि आप समाज के लिए, यीशु के लिए, कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेंगे। So that you become a blessing रिखामा for सठा रबा church करबला। and the community. कमियों के ऊपर आप जिएंगे, That you will live above कमियों the के weaknesses. ऊपर आप You जिएंगे, will live above the weaknesses. भरपूरी में चलेंगे, You will walk. सामर्थ में चलेंगे, You will walk in एकता power. में चलेंगे, You will walk. प्रेम में चलेंगे, You will walk in love. ज्योति में You चलेंगे, will walk in light. कृपा में You चलेंगे, will walk in kindness. प्रभु की दया में You चलेंगे, will walk in God's वचन का kindness. पालन करते हुए You चलेंगे, will walk in एक following दूसरे the को word. प्रेम करते हुए You will चलेंगे, walk in loving each प्रभु other. की अधीनता में You रहेंगे, will be submissive to एक God. दूसरे की अधीनता में रहकर You will be जीवन submissive to बिताएंगे। each other. थैंक यू Thank जीसस, you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इफिसी 5:21 कहता है, प्रभु के भय से एक दूसरे के अधीन में रहो। Be under submission under the fear of God. यस, प्रभु के भय से एक दूसरे के अधीन में रहो। Be in each other's submission under the fear of God. यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। In the name of Jesus we pray. आमीन। Amen. बैठ जाइए। You can all sit. एक पॉइंट और आखिरी का है, बड़ा मजेदार है वो भी। Amen. There's one more point that is very. आप लोग बोल रहे हैं इसलिए उसको सुना देते हैं। Faithfulness to God in our financial transactions. और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता हमारे पैसों के आदान प्रदान में। लूका उसका 16 अध्याय के अंदर, Luke chapter 16. उसको हम पढ़ेंगे नहीं, अभी टाइम की कमी है, मैं जल्दी उसको ले जाना चाहता हूँ। यहाँ एक चतुर भंडारी के विषय में दिया है। It talks about a wise manager. एक व्यक्ति का बिजनेस था, धनवान व्यक्ति का, उसका एक अकाउंटेंट था, और वो अकाउंटेंट लोगों को सामान उधार देता था। And there was this a businessman who had an accountant and he would give loans to people. और जब वो किसी ने उसके बारे में बोला कि ये गड़बड़ी कर रहा है करके, तब उसने ये सोचा कि मेरा हिसाब किताब किया जाएगा, मुझको नौकरी से निकाला जाएगा, तो मैं जितने लोगों को सामान दिया हूं उनका सामान में कम करके लिख देता। And because he was about to be caught, he made some cunning decisions that I will reduce down the amount of loan that have been given to people so that I can get much from it. जो पैसा मैं उनको माफ करूंगा वो पैसा मालिक के पास ना जाकर मेरे पास आए। That the money that I will rebate or I will forgive, और उससे मैं अपना जीवन बिता लूंगा। I will take it will not go और to the मुझे money that I can live my life. मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। So that I don't have to work. लेकिन प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं, इस दुनिया के अंदर हम जब रुपयों के प्रति ईमानदार नहीं होते तो कई बार परमेश्वर हमें आशीष तो देता है लेकिन पूर्ति कभी नहीं होती। And sometimes when we are not faithful in our transaction, God blesses us, but we don't have much. Okay, हम पढ़ते हैं इसमें पद 8 से। We'll read from verse 8. स्वामी ने अधर्मी भंडारी को सराहा और कहा कि तूने चतुराई से काम किया है। संसार के लोग इस समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति की लोगों से अधिक चतुर है, और मैं तुमसे कहता हूं अपने धन से अपने लिए मित्र, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो कि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम अपने धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से बैर रखता है, दूसरे से मिला रहेगा, और दूसरे एक दूसरे को तुच्छ जानेगा। परंतु परमेश्वर और धन तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
इसका मतलब ये है This means कि प्रभु मेरे से ये चाहते हैं God मेरे wants पैसे का इस्तेमाल करने का ढंग ईश्वरीय बुद्धि से संचालित हो। that the way I use my finances is through godly wisdom. हालेलुया। रुपए हम सबके पास है। We all have money. बीजेपी की सरकार ने कहा है यदि किसी की जेब में 37 रुपए प्रतिदिन है तो वो धनवान इंसान है। And the government of BJP has said if someone has 37 rupees in his pocket, he is rich. हालेलुया। प्रतिदिन 37 रुपए। Every day, चलो 37. उस जिस समय बोला था कुछ साल गुजर गए, अभी आप 50 रुपए ले लो Oh, the moment it was said, it has been gone. Now और भी let's बढ़ा लो, consider चलो 50. 100 रुपए कर लो। Let's take it 100. यदि 100 रुपए प्रतिदिन आपके पर्स में है तो आप धनी है। If you have 100 rupees every day in your pocket, you are rich. आमीन बोलो ना भैया, क्या प्रॉब्लम है आपको? आमेन। 100 रुपए तो सबके पास रहते हैं। हाँ, 500 होने में थोड़ा दिक्कत है। Praise the Lord. Everybody has 100, but it becomes a ओके, problem. हमको ये पद 8 ये कहना चाहता है यहाँ पर And then verse 8 wants to say कि हम ज्योति की संतान हैं that we are children of और हम light, संसार के लोगों के समान फाइनेंस को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल ना करें। and we should not corrupt our financial transactions. राइट। और 9वां पद हमको ये कहता है And the कि 9th verse says हमको बेईमानी नहीं करना है, that we don't have to cheat, लेकिन हमको लोगों के साथ अच्छे मित्र बनना है। but we have to become good नाउ friends. एग्जांपल के लिए For example, मैं इसको ऐसा समझता हूँ, I understand it आपको this way. किसी से रुपए लेने की उधार जरूरत पड़ी और आपने ली और आपने नहीं दिया तो आप सच्चे मित्र उनके नहीं हो सकते। And if you took some loan from someone and then you did not pay it back, you're not a good friend. समझ रहे हैं बात को? तो हमको करना क्या पड़ेगा? And what should we do? हमको जो पैसा हमारे पास है उतनी सीमाओं में हमको जीना सीखना पड़ेगा। We have to learn to. वही वफादारी है। This is faithfulness. That हम we क्या learn to करते limit हैं our शहर में boundaries. रहने के कारण? Because we live in a city, हम अपनी चादर को जितनी होती है उससे ज्यादा बढ़ा लेते हैं। sometimes we expand our territories. हाँ, रिस्क लेना अच्छा है, It's good to take risks. प्रार्थनाओं के साथ ले सकते हैं, With prayer you can take उपवास risks. के साथ ले सकते हैं। With fasting हमने you भी can take लिया है, risks. मैंने भी लिया है और लेता हूं, I लेकिन take it. कई बार हमारी जो रिस्क है ना वो हमारी लाइफ के लिए फंदा बन जाती है आगे Sometimes चलकर। our risk becomes a trap for us. प्रभु क्या कहना चाहते हैं? What does God want to say? प्रभु कहना चाहते हैं कि तुमको मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। God wants to say that I will give you everything. खाना पीना पहनना रहना, मत्ती 6 अध्याय 33 वचन के अनुसार और 27 से पढ़ेंगे तो दुनिया के लोग ये सब चीजों की खोज में, तुमको इन चीजों की खोज नहीं करना है। Food, water, shelter. The world is running after it. You don't have to do it. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुमको ये चाहिए। Your father knows you need it. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुमको कार चाहिए, Your father knows that you need a car, गाड़ी चाहिए, need a टू bike, व्हीलर चाहिए, you need a मोबाइल two-wheeler, चाहिए, you need a लैपटॉप mobile, चाहिए, a laptop. तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन होना है, Your children's education तुमको has to अच्छे be done. कपड़े पहनना है, You have to wear good तुमको एक clothes. अच्छा स्टैंडर्ड में ले जाना है। You have to go in a good standard. परमेश्वर आर्थिक स्रोतों को समय समय पर हमको प्रमोशन देने के लिए तैयार है। And God is ready to give us promotion in our finances. लेकिन सवाल Slowly. कहाँ आता है? मैं इसको जब पढ़ रहा था मुझे ये समझ में आया कि हम कई बार प्रभु के साथ जो आत्मिक रिश्ता है उसमें प्रभु के साथ ना चलकर अपनी बुद्धि से चलने लगते हैं। But the question comes when we start walking according to our mind rather than depending on God. और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। This is a problem. हम सलाह ले लोगों से, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, क्या ठीक है क्या? And we can take counsel from people that I want to do this. Is this okay? हम कई बार बहुत सारे कर्जे को इधर से उधर से उठा लेते हैं और हमारी इनकम उस लेवल पे नहीं होती, फिर हम अपने लाइफ में अपने परिवार में स्ट्रगल करते And हैं। a lot of times we take loans from people and then we suffer problems. इवन हम टाइट पे करते हैं, And we pay our tithes, लेकिन कई बार हम स्ट्रगल करते हैं but we struggle. और एक ही गलती को हम बार बार करते हैं। And we make the same जब mistake यहां time से and कुछ time लिया again. था उसको भर रहे हैं तो उसको भरने के लिए कहीं और से लेकर वहां डालते हैं And then we are already paying off a loan and then we take loan from another place and then और we फिर fill that वहां loan. से उसको भरना है तो यहां से उठाकर इसको भरते And हैं। to fulfill that loan, we take a loan from a different place. सो आप सावधान रहें, आप कर क्या रहे हैं? Be careful. What are you doing? पति पत्नी के रूप में आप प्रार्थना करें As husbands and wives, pray. और हो सके तो आपके पास जो आता है उसका कैलकुलेशन करके प्रभु से बोले, प्रभु इतना है, आगे मैं रिस्क लेना चाहता हूं, लूं क्या मैं? आप बोलेंगे तो मैं लूंगा। And when you have this much, just go to God and pray, Lord, I want to take a risk. Do you allow me to?
10 से 12 वचन के अंदर प्रभु ये कहते हैं, मेरे और आपके लिए स्वर्ग में एक दिन धन मिलने जा रहा है, And in from 10 to 12, God says that you're going to receive true riches. लेकिन वो धन पृथ्वी के ऊपर जो आपको दिया गया, जिसका मालिकाना हक आपको मिला है, आप सही में उस टाइम को इस्तेमाल करके उन रुपयों को जहां खर्च करना चाहिए वहां कर रहे हैं कि नहीं, यही प्रभु की बुद्धि आपको चाहिए। And you need godly wisdoms to use your finances in the way you promote healthy financial transactions. हालेलुया। एक पति होने के नाते बारंबार आपको सोचना है, And as a husband, you have to think. एक पिता होने के नाते बारंबार आपको As a सोचना है, father, you have to think. क्योंकि प्रभु ने मुझको और आपको जो धन दिया है, उसने मुझको और आपको वो चीजें सौंप दी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। And because God has given us the money, He has made us a manager, so we have to think how Now, to यदि spend it. आपको उसमें बढ़ोतरी चाहिए तो प्रभु की ओर देखना होगा। And when you need growth in your finances, you कुछ have to लोग look at God. अपनी कलीसिया में 2 जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार की इनकम को चला रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड उसके। And some people are doing 2 jobs a day, and then कुछ they're लोग 2 running their बिजनेसेस families. कर रहे हैं, अपने इनकम को चला रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड They're उसके। doing 2 businesses and running their families. Praise कई the Lord लोग for सिंगल that. बिजनेस कर रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड A lot of उसके। people are doing single business. and कई running परिवार family. में Praise पति the Lord for पत्नी it. दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड उसके A लिए। lot of families, the husband and wife are earning हमारे together. Praise the बंजारे Lord for लोगों it. में पति पत्नी दोनों बेचने जाते हैं, बच्चे भी बेचने जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड उसके And लिए। our Banjara families, the whole family goes to do business. Hallelujah. Praise the Lord for that. लेकिन कई बार जो आर्थिक सूत्र हमारे पास आएंगे ना, वो कहां से आएंगे मैं आपको बताऊं। परमेश्वर के प्रति जितना आप वफादार बनेंगे, अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करेंगे और प्रभु की ओर देखते रहेंगे, समय के अनुसार परमेश्वर उसमें आपको ब्लेसिंग देगा। And the more you keep depending on God and lose less of your और मैं ये mind, पहले भी you will सिखा become चुका हूं और God. आज भी सिखा रहा हूं, प्रभु यीशु के नाम से कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिए। And do not use credit cards. करते हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। And if you use, be careful about it. आपके फाइनेंसेस के ऊपर आपकी हमेशा हर दिन की प्रार्थना ये होना चाहिए, मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे प्रभु। And you should be, for your finances, you should pray, Lord, give me my daily bread. हालेलुया। प्रभु आज दिन भर की रोटी मुझे दे प्रभु, ये Give me मेरी my daily जरूरत है। bread. This is my need, Lord. और निश्चित रूप में मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब आपको ब्लेस करेगा ना, आपको इतना ब्लेस करेगा कि आप अब्राहम की तरह एक धनाढ्य व्यक्ति हो And I जाएंगे। want to tell you, when God blesses you, you will become आप सुलेमान की man तरह of ब्लेस हो wealth. जाएंगे। You will be wealthy कलीसिया like में प्रभु Solomon. ऐसे धनाढ्य लोगों को चाहता है। God wants these people to be ना wealthy. सवाल इस बात का है कि हम Question कई is- बार स्ट्रगल कर रहे हैं। A lot of times we struggle. पता है हमारा स्ट्रगल कैसा है? You know how our struggle जैसे एक is? चिड़िया या फिर उकाब अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाना चाहता है, वो सारे घोंसले के पर घास निकाल देता है और उनको कांटे चुभने लगते। वैसा एक स्ट्रगल हमारी लाइफ के And अंदर है। there's this kind of struggle in our life. प्रभु इस स्ट्रगल से हमको बाहर ले जाना God चाहता wants to है। take us out of this struggle. आप सोचिए, जो विश्वासी लोग नहीं है वो तो गलत ढंग से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन प्रभु हमको सही ढंग के पैसे में इतनी ब्लेसिंग देगा कि हमको वो लोगों के सामने आशीष का कारण बनाएगा। And think it this way, the people who are not believers are being blessed, but when we start using our finances wisely, God is going to bless us so much Now, more. यहां मैं ये कहना चाहता हूं, I want to tell you, आपके रुपए पैसे एक जाल के समान है जो पतरस के हाथ में थे। प्रभु की आवाज सुनने की जरूरत है, उसको कहां डालना है। and your money is like a net, and you should hear God's voice on how to invest it. राइट? ठीक है? और मैं हमेशा ये कहता हूं, महीने का बजट बनाइए। And make a monthly budget. आप पैसे आते हैं इधर से लेकर इधर डाल देते इधर से, और फिर जब नहीं होता है तो आप निराश होते, और फिर कई बार लोगों की परिस्थितियां देखकर हमें भी लगता है, प्रभु ये तो दशवांश दे रहे हैं, इसके बाद भी ऐसी परिस्थितियां क्यों इनके जीवन में। And sometimes when you don't do financial planning, you invest in a lot of places and then you don't have money, and then we pray to God, Lord, they give tithes, and why are they not why are they not having money? आप लोग में से कुछ लोग टाइट देते हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जो नहीं देते उनके लिए भी धन्यवाद I want to करता thank the Lord, those who give tithes and those हूं। who प्रभु don't. आपको सिखाएगा उस संदर्भ पे। God will teach you. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सो मैं आखिरी पॉइंट आपको यही कहना चाहता हूं, This is इस the last वचन point. के आधार पर, According to the word, यदि प्रभु आपको सच्चा धन, फेथफुल धन देना चाहता है और आप उसको लेने के लायक है, तो आपको हैंडल करना सीखना पड़ेगा। and if God wants to give you, प्रभु पहले 1000 रुपए हैंडल करना सिखाएगा, God will teach you how to handle 10,000 रुपए 1,000 हैंडल rupees, करना how to सिखाएगा, handle 10,000 1 rupees, लाख हैंडल करना how to सिखाएगा, handle 1 lakh, 50 लाख हैंडल करना how to handle सिखाएगा, 50 तब lakhs. करोड़ों में लेकर के Then He जाएगा। will take you to crores. यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य So रहे, faithful in little,
तो प्रभु आपको बड़े का भागी He's बनाएगा। going to make you Amen. manager of प्रभु many. आपको पहले छोटा घर देगा He's going to give you a small house. और फिर समय आएगा थोड़ा बड़ा होगा And then a bigger one. और बड़ा होगा। And then a bigger one. कई बार एक पूरा आपको जो है ऊपर से नीचे तक स्टोरी दे देगा He might give you a whole और apartment. कई बार आपको प्लॉट्स देगा, He'll give you plots. खेत देगा। He'll give you ये सब चीजें आपकी लाइफ के Farmland. अंदर ऐड होती जाएंगी, all of this will be added into your life. क्योंकि बाइबल कहती है, Because Bible says, बाइबल ये कहती है, Bible says, परमेश्वर धन की आशीष अपने धर्मी लोगों के ऊपर देता है। and God blesses आमीन। uh, लेकिन हमको His माइंड righteous चाहिए people with यूज wealth. करने के but लिए। we need to use it wisely. हालेलुया। सो हमको सीखना पड़ेगा We need to learn प्रभु के वचन के आधार पर। according to the word. हम आपको सिखाने के लिए तैयार है। We यदि are ready to आप teach you. सीखना चाहते हैं If you want to learn, तो निश्चित रूप में आप अकेले में भी आ सकते हैं For और sure you हमसे can come कांटेक्ट alone. कर सकते हैं And you can फाइनेंसेस contact को us. हैंडल कैसे करना है। how to handle finances. आमीन। मैंने खुद किया है, मैं भी कर्जे I've से गुजरा हूं, मुझे पता है। I've gone मैंने भी through, पैसा का बहुत मिसहैंडलिंग किया है, I've mishandled लेकिन a lot of अब times मैं money. 50 के बाद ये सीखा हूं कि कैसे चीजों को हैंडल करना After है। 50, I'm learning how to handle the money. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक बात ध्यान रखिए, प्रभु ने Remember आपको this one गरीब thing. नहीं बनाया है। God has not आप called धनी you हैं यीशु मसीह में, to be poor. आप You are आशीषित है righteous. यीशु मसीह You're में, blessed in आपका Jesus. बिजनेस आशीषित है Your यीशु में, business is blessed in आपकी Jesus. नौकरी आशीषित है। Your job is blessed in Jesus गलत Christ. काम में बिल्कुल मत जाइए बस। Don't go into wrong things. आमीन। आपकी दुकान है, दुकान से If you have सही a shop, चीजों को बेचिए, Sell the right things. सही दाम में बेचिए। Sell it with the right price. सोने का अड्डा आपको पता है? एक कथा एक आदमी था, रोज उसको सोने का अड्डा मिलता था। एक दिन उसने ये सोचा, ये रोज पाने के बजाय इकट्ठा ले लूंगा। मुर्गी को मार डाला, एक ही अंडा मिला। हाँ, समझ रहे बात को आप? Are you understanding the point? गलत ढंग से कभी भी मत जाइए। जो गलत चीज है उसको अपनी दुकान में, अपने घर में कभी मत रखिए। And don't keep the things डोंट which are wrong. कंप्रोमाइज। आज आप 10 पैसे के लिए, 1 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन अंत में आप अपनी आशीष को जो प्रभु से आती है वो खो देंगे। You might compromise for 100, 500 or 1,000 rupees, but in जो the लोगों end, के you have to बिजनेस pay है, the मैं ये price. उनको ये सलाह प्रभु यीशु में देना चाहता हूं, जो रेट बनता है उसी रेट से आपका मुनाफा निकाल कर बेचिए। आप ज्यादा में जाएंगे तो आप, प्रभु देख रहा है आपको। कई बार आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, मैं आपको बता And रहा हूं। those who have businesses, remember to give the पढ़िए rate which पढ़िए, is एक the आयत पढ़ MRP. लेते हैं। Let's read one कई बार verse. प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? मैं एक बार जब इसको ध्यान दे रहा था तो कई कारणों में से पहला पत्रस उसका पहले अध्याय के अंदर कारण दिया है। And why our prayers are not answered? पहला पत्रस उसका पहला First Peter, अध्याय, chapter 1, 17 वचन, 17th verse, 324। 314. और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। And if you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of प्रार्थना your का stay here. कनेक्शन आपके काम से है। The connection of your prayer is through your work. कई पति लोग अपने रुपए पैसे में क्यों धनवान नहीं बन पा रहे, उसको बताऊं? And why are men not able to become rich पहला in their पत्रस finances? 3:7 First Peter देखिए आप। 3:7. वैसे ही ये पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। पतियों, आपकी प्रार्थना ब्लॉक एक ही व्यक्ति कर सकता है, शैतान पप्पा नहीं करेगा। आपकी खुद की पत्नी को जो आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दोगे तो। And husbands, remember, it's not Satan who blocks your prayers, but if you do not treat your wives rightly. और पत्नियों, आप भी ध्यान से सुनो। And wives, listen to this carefully. अच्छे स्वास्थ्य में, कभी हर पत्नी को मैं कई बार सुनता हूं ना, कभी सर दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी मुंह दुखता है। मुंह नहीं दुखता। शाम होते ही साथ, मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है। बेचारा पति सोचता होगा ये अच्छी कब रहती है।
जब से शादी की तब से ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, यही सुन रहा हूं। कभी तो बोले मैं आज बहुत अच्छी हूं। एक हालेलुया मिला है। अरे हम जानते हैं आप निर्बल पात्र है, लेकिन हमें गलत चीज नहीं कन्फेस करना है। हो रहा है तो होने दो ना, थोड़ी देर होगा, खत्म हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं कई बार इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं उसमें हमारे काम सही नहीं है। Our prayers are not answered because we don't have the right words. हम प्रार्थना करते प्रभु आज मेरे गल्ले पर आशीष दे, मेरी नौकरी पर आशीष दे, और फिर गलत जाकर के कुछ काम कर लेते हैं तो हमारे काम हमारी प्रार्थना के विपरीत होने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। And we pray, God bless my counter, and then we go and do different works, and then our prayers are not blessed. सुन रहे हैं ध्यान से? Are you listening to this carefully? चर्च हम एक परिवार के रूप में बढ़ेंगे, हमारे पास बहुत धन संपत्ति होगी, हम में से हर एक जन करोड़ों का मालिक होगा। And church will grow as a family. परंतु And each and परंतु every one ध्यान of देना, us will be यदि कुछ लोग उस करोड़ों के मालिक तक नहीं पहुंच पाए और कुछ लोग जैसे आज है वैसे ही बने रहे ना, आज का मैसेज याद कर लेना। But if you're not able to reach there, remember this message. काम सुधरना पड़ेगा। You have to. कई बार लोग 3-3 घंटे पिक्चर देख लेते हैं लेकिन प्रार्थना करने में 10 मिनट भी नहीं बिताते। You have to understand the message. Sometimes people watch movies for 3 hours, but they're not praying. कई बार लोग सोते रहते हैं लेकिन चर्च की कोई मीटिंग अटेंड करने की इच्छा ही नहीं है And उनको। sometimes people are sleeping and they प्रभु don't want to आपके attend the meeting कामों of को church. तौलता है। God, यदि weighs प्रभु के your हाथ में words. तराजू है तो एक तरफ प्रार्थनाएं हैं और एक तरफ आपके काम हैं। And if God has a weight, He has one side His works and then your answers of prayers. समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। मैं आपको ब्लेस करता हूं, I आप एक bless you. ऐसे विश्वासी बने जिसकी प्रार्थना कभी ना रुकने पाए। And you might become a believer whose prayers are not stopping. हन्ना की तरह आपके मन में विचार आए और प्रभु सुन लेगा, वो समय है अभी। And Hannah, just like Hannah, you might have a thought and God will hear you. लेकिन आपके काम यदि नहीं सुधरे तो आज का मैसेज ध्यान रखना, मुझे मेरे काम सुधारने की जरूरत है। वही बातें मुझे प्रभु के लिए विश्वास योग्य बनाएगी। And if your works are not improving, remember this message that I मेरे have to पूरे improve my संदेश का works. यही मतलब है। The whole मेरे gist of परिवार my में, sermons, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, in my family, मेरे in my सोचने personal में, life, in my मेरे thinking, बोलने में, in my मेरे speaking, चाल चलन in में my मुझे lifestyle. प्रभु के लिए वो काम करना है जो उसको पसंद है, I have to do things for God that please Him. और जो उसको पसंद नहीं है वो Things मुझे that don't नहीं please him. करना है। Please Him, I don't have to do. यही बातें मुझे विश्वास योग्य This बनाएंगी। is what आइए हम makes सब me खड़े हो faithful. जाएंगे। Come, let's all stand. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। Close your eyes. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जोशुआ, क्यों ना हर एक जन कुछ देर अपने फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना करें और हम डिक्लेयर करना शुरू करें कि प्रभु आज से मेरे काम बदलने पाए और मेरे फाइनेंसेस के लिए आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहे हो। हम कन्फेस करें आज की सुबह में प्रभु करोड़ों की संपत्ति आप मुझे देने जा रहे हो, क्योंकि धर्मी जन को आप संपत्ति देते हो, धर्मी जन को आप आशीष देते हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आपकी ये सोच है कि नहीं नहीं थोड़ा ही काफी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दिया है, इसलिए थोड़ा काफी नहीं है। थोड़े की सोच को तोड़ दीजिए, आज थोड़े की सोच को तोड़ दीजिए और वो देखिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उसने बहुत आयत का जीवन रखा है, बहुत आयत के फाइनेंस आपके लिए रखा है। थैंक यू जीसस। कम ऑन, बोलिए बोलिए, कुछ देर अपने मुंह को खोलकर बोलिए। आपके फाइनेंस की कंडीशन को अगर बदलना है तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपके घर में घुस के रोज आके नहीं बोल सकता, आपको अपने मुंह को खोल के बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए स्वर्ग खुला हुआ है, मेरे लिए पवित्र आत्मा नए दरवाजों को खोल रहा है। अगर बिजनेसेस करना चाह रहे हैं तो नए बिजनेस अपने आप मेरे पास आ रहे हैं, बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं। वचन कहता है कि वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को रोटी देता है। नई शुरुआतें होने जा रही हैं यीशु के नाम से, नई शुरुआतें होने जा रही हैं यीशु के नाम से, नई शुरुआतें होने जा रही हैं यीशु के नाम से।
रिखालाबाना संथालाना रोगोलोमो शांतालालाबा रेबे दे में शांतालाबा रेखेलेबे शांतालाबा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं नए बिजनेसेस के लिए। पवित्र आत्मा फिर से मुझे वही वचन याद दिला रहा है, नई शुरुआतों को रिसीव करो, नई शुरुआतों को रिसीव करो, नई शुरुआतों को रिसीव करो, नई शुरुआतों को रिसीव करो। भले ही वो छोटी नजर आए, उससे शर्मिंदगी में मत जाओ, लेकिन नई शुरुआतों में जब तुम कदम रखोगे, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, मैं उन शुरुआतों को बड़ा करने वाला परमेश्वर। रियालाम्रा सोथो रोबोडो सोथो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अपने परिवार के ऊपर कुछ देर बोलना शुरू करें। प्रभु आपकी शांति मेरे परिवार पर मैं खोल देता हूँ, पति पत्नी के बीच में मैं आनंद और प्रेम को खोल देता हूँ। प्रभु अगर कोई बीमार रहता है तो बोलिए यीशु की चंगाई को मैं अपने परिवार पर खोलता हूँ। सेफ्रे के सियान साला रेखेले बे सियान साला रोगो लोबो नो मो सांदाला रेखेले बे सियन तेरे बे रोको लोबो समाना नाम तेरे की रे दे शाखादा ला नामा रेखेले बे सिए दे दे अंतला ला बाला दाना नामा रिबाला बाना मा सम दे दे रिबाला बाना माना मा सगा दे दे रिखाला बाबा बाबा बारखाते ले रे। स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। गुटके की कई लोगों की आदतें मैं टूटते हुए देख रेबे खेसे थे। इंटरनली पवित्र आत्मा आपको सेट फ्री कर रहा है। आप शरीर के गुलाम नहीं है ब्रो, सोदो गो बो से थे। आप शरीर के गुलाम नहीं हो, आत्मा में चलने के लिए वो आपको आजाद कर रहा है। कई लोग जो आदतों से स्ट्रगल कर रहे थे, आप शरीर के गुलाम नहीं हो, यीशु के वचन के अनुसार आप आजाद हो, आजाद हो। आपका शरीर आजाद है, आपका शरीर आत्मा का मंदिर है, आपका शरीर, आपका प्राण पवित्र आत्मा का मंदिर। रिया लावा शांता। उठते जाओ, आदतों के ऊपर उठते जाओ, आदतों के ऊपर उठते जाओ। शेखे दे रे रिया ला बाबा मा शांते रे दे रियांताना रे बे बे शियांता ला ला ना मा रेखे रे 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 ना मा से रे दे रे बे रिया ला मा मा शांते रे। Thank you Lord, 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 thank you Jesus. Riere re re atere che si riera